ये सुख करनी ये दुख हरनी। जय हो। भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को बापते है तारते। ये मधुर बोल जब पंथ को जन मार्ग दिखाने वाला को बनाने वाला। ये मधुर बोल जब पंथ को जन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। परिक्रमा जेदिरदानि पचरन्ति सिकासानि खङ्गिणा ते खागुंसाश्रयोजने वदन्वा निदन्मसि यानि कानि च पापानि अर्जन्मान्तर्गतानि च तानि तानि विनश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। आरतिक्यं समर्पयामि प्रदक्षिणां समर्पयामि जल आस्म्यन्यम्। श्री राधे। हरे श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः।
सर्वदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। वंशे विभूषितकरार्णवनीरदाभात पीताम्बरदारुण्यबिम्बफलहदृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितवामभागं प्राणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उल्लङ्घसिन्धौ सलिलं सलिलं यः शोकवहनी जनकात्मजाया आदातनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिरयान्यदेयम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि कीजियो श्री वृंदावन निवास। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री युगल सरकार की जय। राधा वल्लभ भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सती माता की जय। नगर के समस्त देवी देवता की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे
भगवत कथा श्रवण करने वाले समस्त आत्मस्वरूप सज्जन वृंद, ममतामयी, करुणामयी, दयामयी, वात्सल्यमयी माताएं, व्यासपीठ के उपस्थित कथा के मुख्य आयोजनकर्ता, परीक्षित स्वरूप कथा के मुख्य यजमान आदरणीय श्री समीर पांडे जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा पांडे जी सहित पांडे परिवार के समस्त आदरणीय जन, हम और आप सब आज स्मृति शेष देवलोकवासी श्रद्धेय मोहितलाल पांडे जी की पावन स्मृति में वार्षिक श्राद्ध के निमित्त मोक्ष कामना को लेकर के आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस की कथा यात्रा में प्रवेश कर रहे हैं। सर्वप्रथम आप सबके हृदय पटल पर निवास करने वाले जगदाधार परमपिता पारब्रह्म परमेश्वर खल ब्रह्मांड नायक तुलसीधर मुरलीधर नटनागर नटवर राज बिहारी कुंज बिहारी गोवर्धन धारी श्री राधिका वल्लभ यशोदानंदन हृदय और चंदन ब्रजनंदन देवकी नंदन नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के साथ साथ श्री वृषभानु दुलारी श्री कृष्ण प्रिया राधे जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माता सीता के साथ साथ आंजनेय हनुमान जी के श्री चरणों में प्रणाम समर्पित करते हुए इस नगर के पावन मिट्टी पावन धरती को सत सत प्रणाम करते हुए आप सबका प्रथम दिवस की कथा यात्रा में व्यासपीठ से स्वागत अभिनंदन करते आप सबको भाव से जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। हम और आप सब जिन देवलोकवासी श्रद्धेय स्मृति से श्री मनाराम जी पांडे, स्मृति से श्रीमती दुलोरीन पांडे जी, स्मृति से श्रीमती सुधा पांडे जी, स्मृति से आदरणीय चाचा जी राम विशाल पांडे जी, स्मृति से बड़े भैया संजय पांडे जी, इन सब देवलोकवासी आत्मस्वरूप दिवंगत आत्माओं की मोक्ष कामना को लेकर के श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के इस पवित्र रसधारा में अवगाहन करने जा रहे हैं। 7 दिन तक चलने वाली यह ज्ञान गंगा, ये मान करके चलिए जीवन में भी दिन ही होता है 7। व्यक्ति जन्म लेता है तो 7 दिन में और मरना है तो 7 दिन में। जीवन में ये 7 दिन बड़ा महत्व रखता है और 7 घाट भी होते हैं और 7 घाट में जाकर के स्नान जिसने कर दिया, 7 नदियों का जल भी समाहित किया जाता है जब हम कोई अभिषेक करते हैं। जहां पर ज्ञान भक्ति वैराग्य की त्रिवेणी संगम प्रवाहित होती है, ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा कल प्रारंभिक दिवस में गोकर्ण का उपाख्यान आप सबके सामने में रखा गया, जिस गोकर्ण ने प्रेत योनि को प्राप्त हुए अपने भाई दुलकारी को मोक्ष प्रदान करा दिया केवल 7 दिन तक भागवत की कथा सुना करके। अपने समस्त नगरवासियों को जिन्होंने मोक्ष प्रदान कराया और ये मोक्ष प्रदायिनी मृत्यु के भय को दूर करने वाली ज्ञान गंगा में हम और आप सब अवगाहन करेंगे 7 दिन तक। आज से शुरू हो रहा है। आज प्रथम दिवस है और भगवान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में जिन कथाओं का वर्णन किया है, मति अनुसार राम गुण गाऊं, अपनी मति के अनुसार इन कथाओं को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। त्रुटियां गलती है क्योंकि मनुष्य गलतियों का पिटारा होता है। हम सब गलतियों का कारखाना है, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है और आप सब विद्वत जन हैं, बहुत कथाएं सुने हैं। मैंने कल निवेदन किया था कथा वही है, कथा कहने का तरीका अलग होता है, सबका अपना अपना विचार होता है, सबकी अपनी अपनी शैली होती है और उसी शैली के आधार पर मैं अपनी शैली के द्वारा कथा सुनाऊंगा। बीच बीच में छत्तीसगढ़ी भी चलेगा क्योंकि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। भूखा ला भोजन प्यासा ला पानी, क्या है अपरिचित होए प्राणी, मिलते यहाँ सबला दाना पानी। अरे भैया यही तो आए हमार छत्तीसगढ़ के निशान। और आजकल कल का मन छत्तीसगढ़ी बहुत कम जानते, हमारे भाषा कई खला नहीं जानते, कई ठन छत्तीसगढ़ी वो भुला जाते, नहीं जान पाए। गावर सब हिंदी में चल रहे हैं
लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी को समाहित करना पड़ता है। अपने अपने प्रांत में जहाँ जहाँ कथा होती है सब कहीं ना कहीं अपने प्रांत की भाषाओं को, बोली को समाहित करते हैं। अब चूंकि ये तो राजधानी है तो प्रयास यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी हो जाए, लेकिन आदत से लाचार है, छत्तीसगढ़ी में पले पड़े हैं तो छत्तीसगढ़ी घुस ही जाता है कहीं ना कहीं। तो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के पहले दिवस की कथा यात्रा में प्रवेश करते हैं। व्यास जी ने कहा कि मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती है, कभी किसी से मांगना नहीं चाहिए। जब व्यक्ति किसी से कुछ मांगता है तो उसके बीच में जो प्रेम का संबंध रहता है वो उसमें दरार पड़ जाती है। परिवार में हो या मित्र से हो या किसी से हो, यदि हम कुछ मांगते हैं, यदि आपको पैसे की आवश्यकता हो गई, मैंने अपने परिवार से पैसा उधार में लिया, मांगा है, लेकिन यदि वापस नहीं किया, देने वाला तो अपना स्वयं होकर के मांगता नहीं कि परिवार का व्यक्ति है, मैं मांगूं तो मांगूं कैसे, लेकिन देने वाला जिस जो कर्जा लिया है वो भी बड़ा अच्छा आदमी हो जाता है। परिवार में तो मांगा हूं 2-4 साल नहीं दूंगा तो मांगने वाला नहीं है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं टीस रहती है, यार इतना समय हो गया पैसा वापस नहीं कर रहा। और इसी मांगने के चक्कर में ना ये प्रेम की जो धारा होती है, कि भाई का भाई से प्रेम की धारा टूट जाती है, परिवार से परिवार की प्रेम की धारा टूट जाती है। इसलिए मांगना नहीं चाहिए। और हम लोग इसी सिद्धांत पर चलते हैं, भगवान के पास जाते हैं तो केवल मांगते हैं। और मांगते किसके लिए हैं? अपने लिए। श्रीमद् भागवत में कहा है कि अपने लिए मत मांगिए, मांगना है तो दूसरे के लिए मांगिए। और जब हम दूसरे के लिए मांगेंगे तो भगवान प्रसन्न होकर के वो बिना मांगे हमको बहुत कुछ दे देता है। लेकिन हम मंदिर में जाकर के यही कहते हैं, हे भगवान मुझे धन संपत्ति दे दो, हे प्रभु मुझको नौकरी दे दो। कभी किसी के लिए मांगे हैं क्या कि मेरे घर का पड़ोसी जो है उसका लड़का पढ़ा लिखा है, उसको नौकरी दे दो? नहीं मांगते। मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? होकर घर ट्रैक्टर है तो पंचर हो जाए, मांगते हैं ना। दूसरों के लिए बुरा मांगते हैं, अपने लिए अच्छा मांगते हैं। लेकिन भगवान कहता है कभी भी मांगना है तो दूसरे के लिए मांगिए, झोली फैलानी है तो दूसरे के लिए मांगिए, अपने लिए ज्यादा मत मांगो, दूसरों के लिए मांगोगे तो भगवान स्वयं देते हैं। क्योंकि संसार में दूसरे की भलाई करने से बड़ा पुण्य और कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान ने कहा कि अपने लिए कभी मत मांगिए। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा इसी आधार पर लेते हैं कि भगवान ये सोचते हैं कि मेरे भक्त मुझको कितना प्रेम करते हैं। हम सभी कहते हैं ना भगवान के पास जाकर के, मैं आपका सबसे बड़ा दास हूँ, मैं आपका सबसे बड़ा पुजारी हूँ। हर मंदिर का पुजारी यही कहता होगा कि मैं प्रभु आपकी दिन रात सेवा करता हूँ, शाम सवेरे आपकी पूजा करता हूँ, मैं बहुत आपका दास हूँ, आपकी भक्ति करता हूँ। तो कभी कभी भगवान अपने भक्तों की परीक्षा भी ले लेता है साथ। हाँ, और भगवान जब किसी की परीक्षा लेता है ना तो भक्त फंस जाता है। भगवान के आगे विवाह की चर्चा होती है। 16,108 रानियां हैं भगवान कन्हैया की। कितनी रानियां? 16,108 शादियां भगवान की हुई है। और सबके साथ भगवान समान रूप से प्रेम करते हैं। भगवान के जीवन में कभी किसी के लिए राग द्वेष नहीं आया, भेदभाव नहीं आया, इसीलिए उसको ईश्वर कहा जाता है। हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन में एक दूसरे के प्रति ईर्षा का भाव उत्पन्न हो जाता है, राग द्वेष का भाव उत्पन्न हो जाता है, लेकिन भगवान अपने भक्तों के प्रति समान भाव रख करके चलते हैं। वो ये नहीं देखते कि उच्च जाति में जन्म लिया है, ये निम्न जाति में जन्म लिया है, ये गरीब है तो ये अमीर है, ऐसा नहीं। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान 56 भोग नहीं देखते क्या? कल विदुर जी की कथा भी आने वाली है, जिसमें आप लोग जानते हैं कि दुर्योधन का 56 भोग त्याग करके भगवान विदुर के घर केले का छिलका खाते हैं। कल कथा हम बताएंगे। तो भगवान एक दिन विचार करते हैं कन्हैया की मेरी 16,108 रानियां हैं, चलो देखूं। ये सब कहते हैं कि मैं ज्यादा प्रेम करती हूं। देखो सबसे बड़ी रानी कौन है? बोले रुक्मणी जी हैं। लेकिन रुक्मणी के मन में कभी ये भाव जागृत नहीं हुआ कि मैं सबसे ज्यादा प्रेम कृष्ण से करती हूँ, या कृष्ण मुझसे कम प्रेम करते हैं, मेरे पास कम आते हैं। ऐसा भाव रुक्मणी मैया के मन में कभी उत्पन्न नहीं हुआ। एक दिन भगवान कन्हैया परीक्षा लेने के लिए बीमार पड़ जाते हैं।
अब सोचो भगवान बीमार कभी पड़ते हैं? यदि भगवान बीमार पड़ जाए, भगवान अस्वस्थ हो जाए तो हमारा और आपका क्या होगा? लोग कहते हैं कि चातुर्मास में भगवान सो जाते हैं, है ना? 4 महीना जो चलता है, अभी देवशयनी एकादशी आने वाला है जुलाई में, और वहां से लेकर के देवउठनी एकादशी तक भगवान सो जाते हैं। भगवान सोते नहीं है प्यारे, केवल करवट बदलते हैं। ये 4 महीना भगवान करवट बदल करके रहते हैं, और वो 4 महीने सृष्टि के संचालन का भार किसको दे देते हैं? भगवान शंकर को। कहे महाराज इतने समय तक मैं संचालन कर रहा था, थोड़ा आराम करने दो, अब सृष्टि का संचालन आप करिए। भगवान उसको दायित्व सौंप करके थोड़ा करवट बदल करके सो जाते हैं, आंखें बंद नहीं करते। जिस दिन भगवान की आंखें बंद हो गई, उस दिन पूरा दुनिया उलट पुलट हो जाएगा। भगवान कभी सोते नहीं है साहब। भगवान बीमार पड़ गए, और बीमार पड़ गए तो राजवैद्य आकर के नब्ज को टटोल करके देखा, औषधि देता है, लेकिन भगवान स्वयं यदि बीमार हो जाए तो उनका इलाज कोई कर सकता है क्या? जो पूरे संसार का इलाज करने वाला है, उसका इलाज कौन कर सकता है? वैद्य आकर के नब्ज टटोला, कोई बीमारी पता नहीं चली, औषधि दिया, बीमारी ठीक नहीं हुई। अब उसी समय देवर्षि नारद जी आ गए। देवर्षि नारद जी आए तो मन ही मन भगवान को प्रणाम किए। देवर्षि नारद को भगवान ने आशीर्वाद दिया, और मन से दोनों की बातें चल रही है। नारद जी कह रहे हैं भगवान ये कौन सी लीला है आपकी? ये बड़ी अद्भुत लीला आप कर रहे हैं। आप तो कभी बीमार नहीं पड़ते, लेकिन आज सहसा बीमारी का ये नाटक कैसे कर दिए? मन से, वाणी से नहीं। भगवान कहे चुपचाप खड़े रहो, जैसा मैं कहता हूं वैसे करते जाओ, बोलना नहीं है। इनको ये बोलो कि यदि कृष्ण को स्वस्थ करना है, भगवान को स्वस्थ करना है, तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण औषधि है। बोले क्या? अपने चरण का धूल यदि कोई भगवान को खिला देगा तो भगवान स्वस्थ हो जाएगा। पूछो मेरी रानियों से, 16,108 हैं, सब कहते हैं कि मैं ज्यादा प्रेम करती हूँ। सब खड़े हैं, रुक्मिणी के अलावा बाकी सब है। सत्यभामा को जो अहंकार था कि मैं कृष्ण से ज्यादा प्रेम करती हूँ, सबसे पहले नारद ऋषि के पास गए, कहा देवी आप कृष्ण से कितना प्रेम करती हो? कहा अरे मत पूछो देवर्षि, मैं तो बहुत प्रेम करती हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप कृष्ण को स्वस्थ देखना चाहते? बोले हाँ, दवाई मैं बता देता। बोले क्या? अपने चरण की धूली उसके मुख में डाल दो, भगवान स्वस्थ हो जाएंगे। सत्यभामा कहे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया देवर्षि, एक पत्नी अपने चरण की धूली अपने पति के मुख में कैसे डाली? मैं तो नरकगामी हो जाऊंगी, मुझको पाप लगेगा, मैं नहीं दे सकती। सबको पूछे, कोई तैयार नहीं हुए। तो देवर्षि नारद से भगवान मन से कहते हैं कि नारद तुम कहां जाओ? गोकुल में जाओ, और जा करके मेरी गोपियों को बताना, और फिर देखना कि प्रेम किसको कहा जाता है, श्रद्धा किसको कहा जाता है। और नारद जी जैसे ही गोकुल में प्रवेश करते हैं साहब, समस्त गोपियों को पता चला कि देवर्षि नारद द्वारिका से आए हुए हैं। दौड़ पड़ते हैं, सबने प्रणाम किया देवर्षि नारद को, कुशल क्षेम पूछा। कहा नारद जी आप द्वारिका से आ रहे हैं? बोले हाँ। हमारे गोविंद कैसे हैं? कन्हैया कैसा है? बोले सब तो ठीक है, लेकिन कन्हैया बीमार हो गया है। जैसे बीमारी सुने तो सब गोपियों की आंखों से अश्रु की धारा निकल पड़ती है। देखो हम कहते थे ना गोकुल को छोड़ करके मत जाओ कन्हैया, क्योंकि गोकुल का वातावरण बड़ा शुद्ध है, और वहां गए तो बीमार पड़ गए, आपको टेंशन ज्यादा हो गया, इतना बड़ा परिवार जो है। तो बोले दवाई क्या है? भगवान कन्हैया ने कहा जो यदि अपने चरण की धूली भगवान कृष्ण को दे दे, उसके मुख में डालेंगे तो भगवान कन्हैया स्वस्थ हो जाएंगे। तो गोपियां तैयार हो गई, कहा हमारे चरण की धूल ल करके जाएगी। इतनी गोपियां अपने अपने चरणों की धूल को देने के लिए तैयार हो जाती है। देवर्षि नारद ने कहा यदि आपके चरण की धूली डालूंगा तो आप नरकगामी हो जाओगे, आपको पाप लगेगा। गोपियां कहती हमारे कृष्ण को ठीक करने के लिए यदि हमको 100 बार नरक में जाना पड़े तो हमको मंजूर है, लेकिन हम भगवान कन्हैया को अस्वस्थ नहीं देख सकते। उन गोपियों के चरणों के रज को ला करके देवर्षि नारद जी भगवान कन्हैया को खिलाए, तो भगवान कन्हैया स्वस्थ होकर के बैठ गए। सत्यभामा ने कहा ये कहाँ का है? बोले ये गोकुल से आया, ये गोपियों के चरणों का रज है। भगवान कन्हैया कहे देवी इसको कहते हैं प्रेम। जब पति के जीवन में पत्नी की परीक्षा कब होती है? रामचरितमानस में आया, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परखी
मित्र और नारी की परीक्षा जब जीवन में संकट आता है तभी होती है। एक नारी की पत्नी की परीक्षा पति के जीवन में जब संकट आ जाए उस समय पत्नी का क्या कर्तव्य होता है वो परीक्षा की घड़ी हो जाती है। एक मित्र का मित्र के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए जब मित्र के जीवन में कोई संकट आ जाए और उस समय उस मित्र को क्या करना चाहिए, ये परीक्षा की घड़ी आ जाती है। भगवान कन्हैया ऐसे अद्भुत लीला किए हैं। भगवान व्यास जी वर्णन करते हैं नैमिषारण्य के तीर्थ पर सबसे पहले श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई है। नैमिषारण्य नैमिष अनिमिष क्षेत्रे ऋषिया शौनकादयाः। नैमिषारण्य देखो इतिहास में आप देखना जितनी भी कथाएं जो प्रारंभ हुई है वो नैमिषारण्य से ही प्रारंभ हुई। सत्यनारायण भगवान की कथा भी नैमिषारण्य से प्रारंभ होती है। एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया शौनकादयाः, वहां भी शौनक ऋषि है। सूत जी महाराज प्रश्नों का उत्तर देते हैं। श्रीमद् भागवत में भी शौनक आदि ऋषि हैं, वहां पर भी सूत जी महाराज ही उत्तर देने वाले। अच्छा, नैमिषारण्य तीर्थ को इतना पवित्र तीर्थ माना क्यों गया है? नैमिषारण्य तीर्थ नाम क्यों पड़ा? इसका कारण ये है, पहले सूर्यवंशी एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम है निमि राजा। और निमिष का मतलब होता है, निमिष शब्द से नैमिषारण्य पड़ा है। निमिष मतलब होता है पलक, पलक का झपकना, इसी को निमिष कहा जाता है। और इसी निमिष के कारण नैमिषारण्य तीर्थ पड़ गया, जिसको सबसे पवित्र तीर्थ स्थल कहा गया। महाराज निमि सूर्यवंशी राजा है। एक दिन अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं, कहा गुरुजी मैंने संकल्प लिया है कि मैं अपने राज्य के लोगों के कल्याण के लिए यज्ञ करना चाहता हूँ, और आप मेरे कुल गुरु हैं तो यज्ञाचार्य तो आपको ही पढ़ना है। क्योंकि जब घर में जब हम पूजा कराते हैं यदि हम किसी से दीक्षा लिए हैं, कुल गुरु यदि कोई है तो सबसे पहली प्राथमिकता उसी को दी जाती है। उसके मार्गदर्शन में यज्ञ का संचालन किया जाता है। तो वशिष्ठ जी ने कहा राजन मैं ठीक है यज्ञ तो करा दूंगा, लेकिन मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ? बोले स्वर्ग जा रहा हूँ, इंद्र के यहाँ, वहां पर एक यज्ञ करूंगा और वहां से आने के बाद आपके यज्ञ को संपन्न कर दूंगा। ऐसा कहके वशिष्ठ जी तो चले गए स्वर्ग में इंद्र के यहाँ। यहाँ महाराज निमि सोच रहे हैं कि ये गुरुदेव तो गए हैं, लेकिन स्वर्ग का एक दिन हमारे मृत्यु लोक के 1000 वर्ष से ज्यादा होता है। यहाँ 1000 वर्ष बीतेगा तो वहां एक दिन होगा। अब निमि जी सोच रहे हैं अरे बाप रे, एक दिन के लिए गया है तब तक तो 1000 साल बीत जाएगा यहाँ। अब ये आएगा तो पता नहीं एक दिन में आएगा कि 2 दिन में आएगा, तो मेरे को तो जो यज्ञ करना है वो यज्ञ अधूरा हो जाएगा। इसलिए किसी अन्य आचार्य को यज्ञाचार्य बना करके यज्ञ को संपन्न कर दिया। जैसे समय बीता वशिष्ठ जी आए और आकर के निमि को कहने लगे, कहा राजन आप यज्ञ कराना चाहते थे ना, कब कराएं? कहा महाराज मैंने तो यज्ञ संपन्न कर दिया, आप तो असमर्थ थे, आप तो स्वर्गलोक गए थे क्योंकि बड़ा जजमान आपको मिल गया। और आजकल महाराज मनुष्य में हो गए भैया, है ना, छोटे जजमान घर पहली कौन न्योता है महाराज सत्यनारायण की कथा कराना है, हाँ ठीक है करा दूंगा। दिन तिथि तय हो गया और उसी दिन तिथि में यदि कई धनाढ़ जजमान की खबर आ गई कि महाराज मेरे घर सत्यनारायण कथा कहना है, तो महाराज पहले उसके घर में जाएगा जहाँ दक्षिणा ज्यादा मिलने वाला है। कम दक्षिणा वाले को बाद में प्राथमिकता देते हैं, आज के समय में ऐसी हो गया। लेकिन ये आचार्य का कर्तव्य नहीं होता, आपने जिसको पहले वचन दिया है उसके कार्य को पहले संपन्न करें, उसके बाद दूसरे को देखें। वशिष्ठ जी बड़े क्रोध में आकर के राजा निमि को श्राप दे दिया और राजा निमि को कहे जाओ तुम्हारे देह का त्याग हो जाए, हमारा श्राप है। तो निमि जी ने भी अपने गुरु को श्राप दे दिया। ये इतिहास की पहली घटना होगी जहां पर किसी शिष्य ने अपने गुरु को श्राप दिया होगा, कहा कि मेरे शरीर के नाश होने का श्राप आप दे रहे गुरुदेव, मेरा भी श्राप है आपका भी शरीर नाश हो जाए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और श्राप देने का आशीर्वाद ये तो दोनों का शरीर नाश हो गया। लेकिन निमि जो है भगवान का भक्त था, तो उनको आशीर्वाद मिल गया कि आप यहाँ पर रहोगे पलक में, और ये पलक का झपकना ही क्या होता है, निमि कहलाता है, इसी को निमिष कहा गया। और इसी राजा निमि के नाम से नैमिषारण्य तीर्थ पड़ा। और एक अर्थ और होता है जहाँ पर निमिष शब्द जुड़ा हुआ है, नैमिष अनिमिष क्षेत्रे ऋषिया शौनकादया। अनिमिष मतलब होता है भगवान विष्णु का नाम है अनिमिष। जिसकी पलकें झपकती है उसको निमिष कहा जाता है, और जिसकी पलकें नहीं झपकती उसको अनिमिष कहा जाता है। भगवान की पलकें नहीं झपकती, पलकें हमारी झपकती।
और इस नैमी सारण्य के तीर्थ पर शौनक आदि 88,000 ऋषिगण बैठे हुए, छोटा मोटा संख्या नहीं, 88,000 ऋषि। और उस सभा में भगवान सुत जी का जैसे ही आगमन हुआ, ऋषि सुत जी जैसे ही पधारे, समस्त ऋषिगण उठ करके उनके चरणों की वंदना करते हैं, अभिवादन किए और सुंदर आसन पर बैठाया गया। और आसन में बैठाने के बाद फिर वहां पर भगवत चर्चा, सत्संग, जब संत महात्मा इकट्ठे होते हैं तो जो चर्चा होती उसी को सत्संग कहा जाता है। अभी हम और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सत्संग कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, यही सत्संग है। जहाँ पर भगवान की कथा हो, जहाँ पर ज्ञान की चर्चा हो, उसी को सत्संग कहा जाता है। और घर में बैठ के चर्चा करवे तेला सत्संग नहीं कहेगा, है ना। अब यहाँ से जाने के बाद आप घर में बैठ करके चर्चा करोगे, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, उसके घर क्या हुआ, आप कोई पूछते क्या कर रहे हो, हम सत्संग कर रहे हैं। ये सत्संग नहीं है। जहाँ पर किसी की बुराई की जाए, किसी की और अन्य चर्चा हो जाए, वो सत्संग। जहाँ पर ज्ञान की बात, धर्म की बात, भगवान की कथा की बात चले, उसको सत्संग कहा जाता है। हम लोग यहाँ पर सत्संग में जुड़े हुए हैं। बोलने वाला एक, सुनने वाले अनेक है, लेकिन कहीं न कहीं सब सत्संग से जुड़े हुए हैं। और इसी प्रकार का सत्संग वहां पर चला, शौनक आदि 88,000 ऋषि और भगवान जी के साथ। और चर्चाएं जब चली तो वहां पर भगवान सूत जी से शौनक आदि ऋषिगण प्रश्न करते हैं और कहने लगे, कहा गुरुदेव, हमारे हृदय में एक उत्कंठा जागृत हो गई। एक प्रश्न बहुत तीव्र गति से आ रहा है कि हम ये जानना चाहते हैं कि संसार के विषयों के पीछे पड़ने वाले व्यक्ति को छुटकारा कैसे मिलेगा, हम भगवान के चरणों के अनुरागी कैसे बन सकते हैं, भगवान को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। आप इस प्रश्न का उत्तर दें। तो भगवान सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए। अब गदगद मन से कहने लगे, कहा शौनक जी, आपने जो प्रश्न किया है ना, बड़ा सर्वोत्तम प्रश्न आपने किया है। विषय वासनाओं से जब तक जीव विरक्त नहीं होगा प्यारे, तब तक भगवत कृपा, भगवान की कथा को प्राप्त नहीं कर सकता। ये मोह माया, दुनियादारी, परिवार का प्रपंच से जब तक जीव हटेगा नहीं, तब तक भक्ति के मार्ग पर चल नहीं सकता। और हम इसी भक्ति के मार्ग से विमुख हो गए। मैंने कल भी निवेदन किया था, जब तक मोह है मोह सकल व्याधीन कर मूला, रामचरितमानस में लिखा है बाबा तुलसी ने। ये मोह जो है ना, समस्त व्याधियों का मूल है। जितनी भी तकलीफें हमारे और आप सबके जीवन में आती है, ये मोह के कारण ही आती है, माया के कारण ही आती है। और ये मायापति की ही माया है जो हम इसी माया में फंसे हुए हैं। भागवत में चर्चा आती है, भगवान 6 जगह माया को बसा करके रखे हैं। ये कपड़ा जो पहनते इसमें भी माया है। अच्छा कपड़ा सबको पसंद है। यदि कोई कह दे इतनी गर्मी में एक ही कपड़े को 9 दिन पहन करके आना है, बोलो लाल तो कौन पहन करके आओगे, लो बताओ। तो मन साहब पहले कहीं महाराज की ही एक कपड़ा 9 दिन पहन ले, बाकी सब पहन ले। सबको नया कपड़ा, स्वच्छ कपड़ा पसंद है। ये माया है। हम जो पुस्तक पढ़ते हैं इसमें भी भगवान की माया छिपी हुई है। और धन संपत्ति, रुपया पैसा भगवान की माया है। भोजन जो करते हैं उसमें भी भगवान की माया है। स्वादिष्ट भोजन सबको पसंद है प्यारे, है ना। एक तरफ चीला रख दे और दूसरे तरफ बढ़िया 56 भोग रख दो। आज के समय में तो लोग चीला नहीं ना खाएंगे, इसको खाएंगे 56 भोग को पहले, क्योंकि वो माया है। लोग वृंदावन बिहारी लाल की जय, महाराज मुस्कुरा रहे हैं। ये माया, और भगवान की सबसे प्रबल माया यदि किसी में है तो नारी में। स्त्री रूपी माया संसार के अच्छे अच्छे जीवों को भटका करके रख देती। विश्वामित्र जैसे महातपस्वी तो नहीं बचा, मेनका की सौंदर्य में मोहित हो गया था। बात तो साधारण मनुष्य है। नारी रूपी जो प्रबल माया है भगवान की, उस प्रबल माया में फंस करके जीव भटक जाता है। तो संसार के मोह को त्यागने के लिए क्या करना चाहिए, तो भगवान सूत जी ने बढ़िया सूत्र दिया है। आदि शंकराचार्य जी का सूत्र है क्या, सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नाननम आचरेत, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिं भजेत।
भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, व्यास देव जी कहने लगे, कहा क्या, सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 कामों को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। भोजन बहुत जरूरी है जिंदगी चलाने के लिए, क्योंकि भूखे भजन न होई गोपाला। खाली पेट भजन नहीं होता, काम तो छोड़िए दो, आज तो भजन करने में भी भोजन की आवश्यकता है। इसीलिए आज की कथाएं जो चल रही है ना, वो एक पहर वाला हो गया, 12 बजे खाओ, 1 बजे कथा में आओ। लेकिन भोजन भी कैसे होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए। जब हम कथा में जाते हैं भोजन करके, तो अल्प आहार करके जाओ, ताकि वो किया हुआ आहार हमारी आंखों तक ना पहुंचे और हमारा ध्यान कथा में लगा रहे। 100 कामों को छोड़ करके भोजन करना, ये जिंदगी का सूत्र है। मोह से कैसे विरक्त हुआ जा सकता है। 100 कामों को छोड़ करके भोजन करें। सहस्त्रम स्नानम आचरेत, 1000 कामों को छोड़ करके नहाना जरूरी है। लेकिन लोग कई ऐसे हैं जो नहाते भी नहीं हैं। 1000 काम आपके पास पड़ा हो, काम को बाद में करिए, पहले क्या करिए, स्नान करिए। और कहा लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाखों कामों को छोड़ करके दान करना चाहिए। आपके घर में यदि कोई याचक आकर के खड़ा हो गया, आप काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, मांगने वाला आया है, तो हमारा एक स्वभाव हो गया है, आज के समय में देखने को मिलता है, यदि हम काम में व्यस्त हैं, रसोई में कोई खाना बना रहे हैं और उस समय कोई याचक आकर के याचना करता है कि भिक्षाम दही, तो हम वहीं से आवाज दे देते हैं, मैं भी काम कर रही हूं, बाद में आना। और देखिए शास्त्र का एक बढ़िया सूत्र और दिया है, जिसके घर से याचक खाली हाथ चला जाता है, तो उस घर के समस्त पुण्यों को लेकर के चला जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पाप को छोड़कर अपने पाप को घर में छोड़ेगा और घर के पुण्य को लेकर के चला जाता है। जो याचक खाली हाथ गया, लेकिन जिसके घर से याचक भिक्षा लेकर के जाता है, तो अपने समस्त पुण्यों को उस घर में छोड़ता है और उस घर के पाप को अपने साथ लेकर के चला जाता है। तो फायदा किसमें है? लाख काम को छोड़ करके याचक को दान देने में फायदा है कि रसोई घर से आवाज लगा करके याचक को भगाने में फायदा है? हम सभी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन में पुण्य ज्यादा से ज्यादा आ जाए। ये भी तो पुण्य का कार्य आप लोग कर रहे हैं। भागवत का आयोजन जो हुआ है, ये आत्म स्वरूप जो दिवंगत आत्मा, उसकी मोक्ष कामना के लिए तो हुआ है, लेकिन इससे बड़ा पुण्य देखो, मनुष्य के जीवन में मातृ ऋण पितृ ऋण से बड़ा कोई ऋण नहीं होता। और एक पुत्र उस ऋण से उऋण होता है, मुखाग्नि देने के बाद भी उस माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता। और ये सबसे बड़ा आप ऋण से उऋण होने जा रहे हैं, जो अपने माता पिता पूर्वजों के मोक्ष कामना के निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा को करा रहे हैं। ये पुण्य आपने अर्जित कर लिया जीवन में। जीवन में पाप किए हैं तो चलेगा, लेकिन ये भागवत की कथा को जिसने आयोजन कर दिया, जिसने भागवत की कथा को सुन लिया, अपने जीवन में समस्त पुण्यों को अर्जित कर लेता है साहब। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख कामों को छोड़ करके दान दीजिए। और कहा कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, करोड़ों कामों को छोड़ करके केवल भगवान का भजन करिए, कीर्तन करिए। हर वक्त खाना बनाते बनाते भी आप भजन कर सकते हैं, घर में काम करते करते भजन कर सकते हैं। अरे ठीक है, मुंह से नहीं निकलता तो मन से तो भगवान का भजन किया जा सकता है। कहते रहिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। Hare
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे बोलो हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जय जय श्री राधे बोलो भागवत भगवान की जय जय कहने वालों की जय हो और नहीं कहने वालों की जय हो दीवार में टिक के बैठैया की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हाँ बीच बीच में इसलिए चलते हैं दीदी थोड़ा टेंशन हो बैठना कल जल्दीबाजी थी इसलिए है अब 7 दिन तक पता नहीं किसको क्या बोलूंगा मेरे को नहीं पता बीच बीच में इसने कमेंट चलत रहे ताकि सजग रहो कि हाँ महाराज जी हमको देख रहे हैं तो हमको अटेंशन होकर के कथा सुनना है ना मन की एकाग्रता भगवान की कथा में लगाइए बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय भगवान सूत जी कहने लगे कहा करोड़ों कामों को छोड़ करके हरि का भजन करिए आप लोग के पास भी काम है आज भी काम रहा होगा लेकिन छोड़ करके आप यहाँ बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं पुण्य को कमाने के लिए बैठे हैं ना भगवान का भजन करने के लिए इसीलिए इस सूत्र को जिसने अपने जीवन में उतार लिया जिस सूत्र को बताया गया वो सूत्र को जिसने अपने जीवन में उतार लिया वो सत्संग के मार्ग पर चल पड़ता है जीवन में सत्संग का बड़ा महत्व है प्यारे बिनु सत्संग न हरि कथा देह बिन मोहन भाग मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग बिना सत्संग किए मोह नहीं जाने वाला और बिना राम की कृपा के सत्संग भी नहीं मिलता प्यारे हम और आप सब के ऊपर भगवान की महती कृपा हुई है ठाकुर जी की जो आज सत्संग करने के लिए यहाँ पर बैठ गए और सबसे बड़ी कृपा ठाकुर जी की ही है जो प्रेरित किए हैं पांडे परिवार को चर्चा तो कुछ और चल रही थी कि केवल पारायण बस करा लें घर में पारायण हो जाए भगवान श्रीमद् भागवत का लेकिन पारायण को समझेगा कौन वो तो संस्कृत में ही चलना है बैठ करके सुनते तो ठीक है लेकिन समझते कहीं नहीं तो फिर पता नहीं ये भगवान की प्रेरणा हुई कि नहीं पारायण से अच्छा है कि पारायण भी हो कथा भी हो जाए तो भगवान ने प्रेरित कर दिया और हम आप सब सत्संग से जुड़ गए भागवत में समाहित हो गए बोलो भागवत भगवान की जय भगवान सूत जी कहने लगे कहा देखो ऋषिगण मैं भागवत की कथा सबको सुनाने जा रहा हूं लेकिन कथा को श्रवण करने के 3 प्रधान अंग बताया गया श्रीमद् भागवत में कथा जब आप सुनने बैठते हैं तो 3 प्रधान अंग है कथा श्रवण करने का पहले बोले क्या श्रद्धा कथा के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए मैंने कल निवेदन किया था ना कथा कौन कह रहा है कैसे कह रहा है इस पर मत जाइए आपकी श्रद्धा पूर्ण रूप से भगवान पर हो और भगवान की कथा पर हो इस बात की आवश्यकता है सबसे पहला अंग है श्रद्धा का आप बैठे हैं तन बैठा है शरीर बैठा है महाराज तो बोले हैं आंखें गोविंद पर रखिए कान मेरी वाणी पर रखिए चलो रख लेते हैं लेकिन ये श्रद्धा नहीं है श्रद्धा भगवान की कथा पर होनी चाहिए और कानों से घुस करके जो हृदय में उतर जाए वही सच्ची श्रद्धा है जब तक कथा
हृदय के अंदर प्रवेश नहीं करेगी तब तक हमारे और आप सबके जीवन में श्रद्धा का प्रादुर्भाव नहीं होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो पहला अंग है श्रद्धा का होना। दूसरा भाव बताया जिज्ञासा। जब कथा सुनने बैठते हैं तो श्रोता को थोड़ा बहुत जिज्ञासु होना चाहिए। कथा सब जानते हैं, भागवत की कथा बहुत हुई है, सब सुने भी हैं, लेकिन जिज्ञासा होनी चाहिए कि हाँ इसके बाद क्या होने वाला है, ऐसा कैसे हुआ होगा, ये क्यों हुआ होगा। यही तो जिज्ञासा है। जैसे स्कूल में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी जिज्ञासु होता है। जब मैथमेटिक्स का टीचर आकर के एक सवाल को हल करता है ब्लैक बोर्ड पर, तो एक इंटेलिजेंट जो विद्यार्थी होता है वो बीच बीच में उठ करके शिक्षक से प्रश्न करता है कि सर ये सूत्र कैसे यहाँ पर लगा और इस सूत्र को लगाने से गणित कैसे हल हुआ, इसको मैं जानना चाहता हूँ। एक साइंस का विद्यार्थी भी वही बात करता है कि इसका सूत्र कैसे होगा, ताकि ये प्रश्न जो है वो हल हो जाए। इसी को जिज्ञासापन कहा जाता है। कथा में जब बैठते हैं तो जिज्ञासा होनी चाहिए कि इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद क्या कथा होगी, वो कथा की ये घटना कैसे घटी होगी, क्योंकि कथा तो सभी लोग जानते हैं। तो दूसरा अंग बताया भगवान सूत जी ने, जिज्ञासा होना चाहिए लोगों के प्रति। कथा में जब बैठते हैं तो जिज्ञासु बन करके बैठिए। और तीसरा चीज बताया कि निर्मत्सरता, किसी दूसरे के लिए भेदभाव नहीं होना चाहिए। कथा में जब बैठे भेदभाव छल कपट को छोड़ करके बैठे। मैंने कल कहा था ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब गांव देहात में बहुत बढ़िया घटना घटता भी है। हाँ, गांव देहात में जैसे कथा होती है ना, तो वहां पर एक आध जन पहले जाग बढ़ जाते, जगह पोगरा के एकदम बैठे और अचानक ओकर सन्नी बात करते ओकर बगल में आग बढ़ जाए। ओकर ध्यान एकदम कथा में बढ़िया ध्यान से कथा सुनत बैठे बैठे, और जेकर सन नहीं पड़े पड़ोसी सन भी ओकर बगल में जाग बढ़ जाए और थोकन देर बाद तो वो देख रहे तो ओकर दिमाग खराब हो जाए। तो बगल वाले को सोचा कि हट ये कहाँ लाग पड़ी के मूर्ति में, 36 का आंकड़ा वाला यदि बगल में बढ़ता है तो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये निर्मत्सरता का भाव लेकर के चलोगे तो कथा दिल में उतरने वाली नहीं है। निर्मत्ता, भेदभाव, छल कपट को छोड़ करके कथा में आइए। और जिसने छल कपट को नहीं छोड़ा भगवान को प्राप्त नहीं करते। हनुमान जी को जानते हैं ना, सुंदरकांड में हनुमान जी राम जी से पहली बार मिले, रामचरितमानस में। सुग्रीव जी ने कहा ना कि 2 योद्धा आ रहे हैं धनुष बाण लेकर के, हो सकता है बाली का भेजा हुआ होगा, जाकर के पता लगा, इशारा कर देना बाली भेजा होगा तो तुरंत भाग जाऊंगा यहाँ, क्योंकि बाली तो नहीं आ सकता लेकिन दूसरे योद्धा तो आ सकते हैं। तो हनुमान जी महाराज गए ना विप्र रूप बना करके, जा करके कहते हैं कि तुम श्यामल गौर शरीरा, आप कौन हैं, जंगल में क्यों भटक रहे हैं। और जब भगवान ने कहा कि मेरा नाम राम है और ये मेरा लघु भ्राता लक्ष्मण है, साथ में एक नारी थी जिसको कोई निशाचर हरण करके ले गया, उसको हे विप्र खोजते फिर रहे हैं। तो हनुमान जी को पता चल गया कि ये तो मेरे राम जी हैं। और जैसे ही राम जी पहचान करके दंडवत प्रणाम किए तो भगवान ने उसको उठाया नहीं। तो हनुमान जी बड़े सोच में पड़ गए, क्या भगवान मुझको नहीं पहचान पाए, उठाया क्यों नहीं। किसी ने प्रश्न किया बाबा तुलसी से, राम तो सर्वज्ञ हैं, राम सर्वज्ञ होकर के जब हनुमान जी चरणों पर गिरे तो भगवान ने उठाया क्यों, क्योंकि उनका तो प्रिय भक्त है, बाल्यकाल में मिले थे उसके बाद आज मिले हैं, तो राम जी ने हृदय से क्यों नहीं लगाया। तो बाबा तुलसी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, कहा इसलिए क्योंकि हनुमान जी हनुमान बन करके नहीं गए थे, तो ब्राह्मण बन करके गया हुआ था। और ब्राह्मण छल का ब्राह्मण है, कपट का रूप लेकर के हनुमान जी गए हुए थे, इसीलिए भगवान ने उसको हृदय से नहीं लगाया। जो कपट करेगा, जो छल करेगा, उसको भगवान कभी अपने चरणों पर समाहित नहीं करते, हृदय से नहीं लगाते। तो निर्मत्सरता के भाव को त्यागिए और त्याग करके कथा में आइए, तब कहीं जाकर के कथा का लाभ मिलेगा। बोलो भागवत भगवान की जय। सुध जी इस प्रकार से कथा सुना रहे हैं। तो वहां पर कहा, देखिए सौनक जी ने प्रश्न किया, कहा महाराज ये कथा तो बड़ी अद्भुत कथा है, श्रीमद् भागवत की कथा, इसमें तो केवल और केवल ज्ञान की बातें हैं, और आप बताइए। तो एक बढ़िया दृष्टांत दिया कि एक भागवत की कथा जो है एक पाषाण कठोर हृदय के व्यक्ति को भी साफ मन वाला बना सकता है। जिसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा भी नहीं है, जो भगवान को न तो पूजता है न कभी कथा में जाता है, यदि एक आध बार भागवत की कथा को सुन भी ले तो उसके हृदय में भी भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। एक पाषाण हृदय के व्यक्ति को भी कोमल हृदय का बना सकता है, भागवत की कथा में शक्ति है। एक बढ़िया दृष्टांत भगवान सूत जी देना प्रारंभ करते हैं। एक संत महात्मा के पास एक पत्थर था जिसका नाम है पारस मणि का पत्थर।
और पारसमणि का पत्थर आप लोग जानते हैं ना, जिसको लोहे के धातु से स्पर्श करा दिया जाए तो लोहा का धातु क्या बन जाता है, स्वर्ण का बन जाता है। तो एक व्यक्ति को पता चला कि महाराज के पास पारसमणि का पत्थर है, तो उसको चुरा लेता हूँ, चुराऊंगा तो जो भी लोहे की चीजें दिखेंगी उसको स्पर्श कराऊंगा तो मेरे पास सोना सोना हो जाएगा, मैं लखपति हो जाऊंगा, करोड़पति हो जाऊंगा, मेरे से अमीर व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। तो ये सोच करके अब सहसा चोरी कैसे करें, तो उसने क्या किया, उस संत महात्मा के पास जा करके हाथ जोड़ करके कहता है, कहा महात्मा आप मुझको अपना चेला बना लीजिए, मैं दीक्षा लेने के लिए आया हूँ। देखो स्वार्थ लाख करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। आदमी जब स्वार्थ से प्रेरित होता है तो अच्छे अच्छे लोगों से प्रीति कर बैठता है। तो कहा चलो ठीक है, दीक्षा दे दिया। और एक दिन की बात संत महात्मा ने कहा, बेटा मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर देखभाल करना, कुटिया की सफाई करना, मेरे आते तक। कहा ठीक है गुरुजी, वो तो मौके की तलाश में बैठा हुआ है कि ये कब जाए तो कब मैं पारसमणि के पत्थर को चुराऊं। पूरा सामान अस्त व्यस्त करके फेंक दिया, पारसमणि का पत्थर कहीं नहीं मिला। सिर पकड़ करके बैठा हुआ व्यक्ति, मेरा तो प्रयास ही असफल हो गया, अब क्या करें। उसी समय गुरुजी आ गए, कहा बेटा ये क्या हो गया, कैसे अस्त व्यस्त है। वो व्यक्ति हाथ जोड़ करके कहता है, गुरुजी मैं अपने स्वार्थ के कारण आपको अपना गुरु बनाया था, मैंने सुना है आपके पास पारसमणि का पत्थर है, लेकिन वो पत्थर मुझको नहीं मिला। कहा अरे पगले, जो लोहे का पेटी दिख रहा है उसी में तो पारसमणि का पत्थर है, बोलो वृंदावन प्यारी लाल की जय, जो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। वो आदमी कहता है कैसे बात करते गुरुदेव, पारसमणि का पत्थर लोहे की पेटी में यदि रहता तो वो लोहे का धातु तो स्वर्ण बन जाता, लेकिन आप कहते उसमें है। बोले खोल करके देखो। खोल करके देखा तो एक कपड़े पर वो पारसमणि का पत्थर लपटा हुआ है उस लोहे की पेटी पर। उसको खोल करके देखा तो पारसमणि का पत्थर। शिष्य कहता है गुरुजी जब ये लोहे की धातु पर ये पारसमणि का पत्थर जब रखा हुआ था तो ये पेटी स्वर्ण का क्यों नहीं बना। तो गुरुजी ने कहा पगले, क्योंकि इस लोहे के धातु और पारसमणि पत्थर के बीच में कपड़े का आवरण जो आ गया है, अरे आवरण को हटाओगे तभी ना तो ये स्पर्श होगा तो ये स्वर्ण बनेगा। कहने का मतलब यह है, भगवान शुद्ध जी ने कहा सौनक जी, जब हम ईश्वर को पहचानने चाहते, ईश्वर हमारे सामने है लेकिन हम ईश्वर को पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारी आंखों में माया का पर्दा पड़ा हुआ है। जब तक कि माया का पर्दा नहीं हटेगा ईश्वर हमको दिखने वाला नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हमारे सामने आप जिस गद्दे में बैठे उसमें भी भगवान है। अब भगवान के ऊपर बैठ गए हैं, कहोगे ना भगवान के ऊपर बैठ गए, अरे ये तो पूरा धरती उसी की है जिस पर हम चलते हैं। बेटी इस माइक में भी भगवान बैठा हुआ है, ये व्यासपीठ जहां से हम बोल रहे हैं उसमें भी भगवान का साक्षात वास है। या अपने दिमाग से नहीं बोलते साहब। मैं एक बात बता देता हूँ, मैं कभी अध्ययन नहीं करता घर में। हाँ, मैं कभी अध्ययन नहीं करता। जनवरी में भागवत पढ़ के आया हूँ जी, अभी तक भागवत को खोल के नहीं देखा था, आज खोल कर देखा हूँ। बोलो वृंदावन प्यारी लाल की जय। कथा में बैठने के पहले सवेरे सवेरे थोड़ा अध्ययन करता हूँ, यहाँ आकर के बोलता हूँ। मैं तो सब इसके ऊपर छोड़ देता हूँ कि ठाकुर जी कथा आपकी है, मैं तो केवल माध्यम हूँ। आप क्या बुलवाओगे, कैसे बुलवाओगे आप जानो, और वही कथा बुलवा देते हैं। ये भगवान की शक्ति है। तो कहने का मतलब ये, भगवान शुद्ध जी ने कहा सौनक जी भगवान सब जगह है, लेकिन जब तक माया का आवरण नहीं हटाओगे तब तक भगवान मिलने वाला नहीं है। तो भगवान को देखने के लिए माया से विरक्त होना पड़ेगा, और माया से विरक्त होना है तो संसार रूपी माया से पहले विरक्त हो जाओ। एक व्यक्ति यमुना जी के इस पार आया मथुरा में, और उसको जाना है कहाँ, गोकुल। बीच में नदी है यमुना जी का, इधर नाव बंधा हुआ है, संध्या का समय है। वो व्यक्ति आया, नाविक कोई नहीं है, और आया तो कैसे आया, भांग को कस के पी करके आया, और भांग को पी करके नाव में बैठ गया और स्वयं चप्पू चलाना चालू किया। मेरे को कहाँ जाना है, मथुरा से उस पार जाना है गोकुल में। चप्पू चलाना प्रारंभ किया, चप्पू चलाते 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 रात हो गई, अर्धरात्रि हो गई, प्रातः काल हो गया, लेकिन वो आदमी वहीं पर चप्पू चला रहा है अभी तक। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं नदी के बहाव में बह रहा हूँ, नाव चल रही है। लोग आकर के देखे, कहा महाराज क्या कर रहे हो। अरे कहा भैया मैं मथुरा से निकला हूँ, गोकुल इतना दूर कैसे हो गया यार,
पहले तो जल्दी पहुंच जाते थे, मैं तो कल शाम के समय से नाव चला रहा हूं, शाम का रात से प्रातः हो गई, लेकिन गोकुल इतना दूर कैसे हो गया। लोगों ने कहा अरे पागल महाराज, पहले नाव जिस रस्सी से बंधी उस नाव को तो खोल दो, और नाव की रस्सी को नहीं खोलोगे तो नाव चलेगी कैसे। वो रस्सी खोला नहीं और चप्पू चला रहा है प्यारे, तो नाव बढ़े कैसे। देखा अरे बाप रे, कहा मैं तो व्यर्थ ही प्रयास कर रहा था, रात भर चप्पू चलाया हूं। तो यही तो रस्सी जो है, जीव को माया रूपी रस्सी अपने अधिकार में रख देती है, बांध करके रखती है, इसीलिए हम भगवान की ओर नहीं बढ़ पाते हैं, प्रयास बहुत करते हैं। कल मैंने कहा था ना, आमंत्रण सबको गया है, लेकिन कोई कोई आते हैं, कोई कहेंगे कल चलेंगे, कोई कहेंगे परसों चलेंगे, ऐसे कहते कहते 20 तारीख हो जाएगा। और 20 तारीख को क्या है दीदी, गीता 3 बजे के बाद पूरा गीता। अब वो 3 बजे के बाद यहाँ आएगा भागवत सुनने, तो कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। इसीलिए कल मैंने कहा था ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, माया से विरक्त हो जाइए और तब कहीं जाकर के भागवत की कथा से जुड़ सकते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कहिए राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। उस गली होगी चर्चा तेरी, उस गली होगी चर्चा, उस गली होगी चर्चा तेरी, उस गली होगी चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। हरि बोल। बड़ी मुश्किल से नरतन मिला, बड़ी मुश्किल से नरतन मिला, बड़ी मुश्किल से नरतन मिला, बड़ी मुश्किल से। कल न जाने इधर जाएगा, कल न जाने इधर जाएगा।
कब जब इधर से उधर आएगा, जब इधर से उधर जाएगा, राम कहने इधर जाएगा, राम कहने इधर जाएगा, वो पाल भव से उधर जाएगा, पाल भव से उधर जाएगा, वो राम कहने इधर जाएगा। जय जय श्री राधे। थोड़ा थोड़ा से उठाया करो। और एक बात एक दिन बढ़िया मैं चीज सुना हूँ, बढ़िया वक्ता की वाणी से निकली कि माताओं को हाथ पूरा ऐसे नहीं उठाना। बढ़िया चीज बताया मैं पहली बार सुना हूँ। लोग कहते हैं कि हाथ उठाओ, ताली बजाओ, तो माताओं को हाथ पूरा नहीं उठाना चाहिए, हाथ इतना उठना चाहिए माताओं का। ताली बजाते हैं तो ऐसा बजाना चाहिए पूरा, तो पुरुषों के लिए हाथ ऐसा उठाने के लिए, लेकिन माताओं का हाथ पूरा ऐसे उठना नहीं चाहिए। इतना उठाइए ऐसे और यहाँ से आप लोग ताली बजाइए। कई लोग कहते हैं हाँ माताएं उठाइए, अरे कितना उठवाओगे, माताओं को उठवा दोगे तो फिर दुनिया कैसे चलेगी। वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, माताओं का हाथ इतना उठना चाहिए। हाथ उठाए बोलते हैं इतना उठा दिया करो और बाकी लोग फिर ऐसे उठाएंगे चलेंगे, ठीक है। और कथा में तो यही आनंद है, भजन में ताली बजाइए, बढ़िया मीठी मीठी ताली की सेवा करें और भगवान का जयकारा करते रहें। और कथा चलती है ना तो नींद जब आती है, क्योंकि निद्रा देवी को श्राप लगा हुआ है, आशीर्वाद भी मिल गया और श्राप भी कहें कहा मैं कहाँ रहूं। भगवान राम को उन्होंने श्राप दे दिया था निद्रा देवी। इसको कहा जाता है कुंभकर्ण की पत्नी है। कुंभकर्ण जब मरा तो इन्होंने श्राप दे दिया राम को कि जहाँ जहाँ आपकी कथा होगी ना वहीं वहीं मैं जा करके डिस्टर्ब करूंगी। आपके श्रोता जो रहेंगे भक्त होंगे उसके आंखों में जा करके समाहित होंगी, तो आपकी कथा को सुने ही मत सो जाए। नींद की गोली भले ही नींद ना लाए, लेकिन कथा बढ़िया जगह है जहाँ पर व्यक्ति आकर के आराम से सो सकता है बिना डिस्टर्ब के। बोल बाटे बिहारी लाल की जय। ये सोने का बढ़िया जगह कैसे हो है ना। जिसको नींद घर में नहीं आती ना, बाल बच्चों की कलरव से कलह से टीवी चल रहा है, ये डिस्टर्ब रहा, तो बढ़िया कथा में आ जाओ, कुर्सी में बैठ जाओ और आँख बंद करो। बगल वाले कहे कितना ध्यान से कथा सुनता है साहब ये व्यक्ति, ओह आँख बंद करके कथा सुन रहा है। और आरती होने के बाद जब उठावे ना तब जानिए अरे उठ क्या हो गया, अच्छा ये बताओ कथा कहाँ पर पहुंची, सूत जी क्या बता रहे थे। इसका पहले क्या सुने, रात भर रामायण पढ़े, सवेरे पूछे राम सीता कौन है, पता ही नहीं चले, क्योंकि तो सोने के लिए आए। कथा में सोना नहीं है, कथा में जागना है। कथा जागृत करती, उत्तिष्ठ जागृत वरान निबोधत, उठो जागो और श्रेष्ठता को प्राप्त करो। कथा जगाने की चीज है। भगवान शुद्ध जी कहने लगे, कहा देखो सौनक जी मैं आपको बढ़िया चीज बता रहा हूं कि जितनी भी कथाएं जब प्रारंभ होती है तो किसी न किसी देवी देवता का मंगलाचरण किया जाता है। हम लोग जैसे बैठते हैं व्यासपीठ में तो पहले मंगलाचरण करते हैं, देवताओं का मंगलाचरण होता है। हर चीज में, हर ग्रंथ में कथा प्रारंभ के पहले मंगलाचरण दिया गया। जैसे श्रीमद् रामचरितमानस का बालकांड प्रारंभ होता है तो पहला श्लोक लिख दिया गया, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वानायको। ये मंगलाचरण। लेकिन श्रीमद् भागवत में मंगलाचरण नहीं लिखा गया, इसमें कहा गया वंदना किसकी की गई है, तो बोले सत्य की वंदना की गई। किसकी वंदना? सत्य की वंदना। न गणेश की वंदना है, न सरस्वती की वंदना है, न देवता की वंदना है, में सत्य की वंदना की गई। कैसे? जनमान्दस्य यतो वन्यादित्यर्थेभ्यस्वराटो तेन ब्रह्मा हृदयं याति कवे मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनमयो यत्र तिसर्गोऽयं वृषाः धाम्ना स्वेन सदा निरतसुखा सत्यम परम धीमहि। सत्य की वंदना की गई है। जीवन में सत्य ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सत्य को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं कल भी निवेदन किया था गोकर्ण कथा में कि जीवन से यदि सत्यता चली जाती है तो लक्ष्मी और नारायण स्वयं चले जाते हैं।
अपने जीवन में लक्ष्मी नारायण को लाना है तो सत्य को पहले लाइए। सत्य की वंदना, सत्य को कभी नहीं त्यागना चाहिए। और भागवत में प्रारंभ में भी सत्य की वंदना है, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य की ही चर्चा है। भागवत में केवल सत्य की चर्चा, सत्संग की चर्चा। भगवान शुद्ध जी कहने लगे, कहा सौनक जी, सत्य को ही अपना करके जीवन को जिया जा सकता है और सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। जीवन में धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। श्रीमद् रामचरितमानस में आया, बाबा तुलसी ने कहा धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं हो सकता। इसको सब ग्रंथ कहते हैं, आगम निगम पुराण। 18 पुराण 6 शास्त्र सब में यही चर्चा है कि जीवन में सत्य को मत छोड़िए। यदि सत्य को यदि छोड़ दिया होता तो भगवान राम का वनवास नहीं होता साहब। महाराज दशरथ सत्यवादी थे और वचन दिए थे रानी कैकेयी को कि आप जो वरदान मांगो कि मैं उसको आपको दूंगा। और कैकेयी ने जो वरदान मांगा, इसी सत्यता के आधार पर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। यदि ये सत्य को छोड़ देता महाराज दशरथ तो राम जी का वनवास नहीं होता, और राम जी वनवास नहीं जाते तो रावण जैसे अत्याचारी का अंत नहीं होता, और वो नहीं मरता तो आज रायपुर के जैतू साव मठ में भागवत की कथा भी नहीं होती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रावण कहाँ मरता? हाँ, रावण तो फिर चिरंजीवी था, वो तो कलयुग में भी रहता। तो हम लोग यहाँ बढ़ जाते तो रावण पहले आ धमकता, अरे मेरे शत्रु की कथा करा रहे हो। तो रावण होती लाती तब पहली कौन भागती? बोलो। मैं सामने देख रहा हूं लेकिन भागने की जगह मेरे पास नहीं है। हाँ, मैं कह देता भागो रावण आया, निकल लेते पतली गली से, लेकिन मैं कहाँ जाता हूँ, पहले आज मेरे को पकड़ता। कैसे यहाँ बैठ के राम राम बोल रहे हो, बोलवा रहे हो, है ना। सत्य को मत छोड़िए जीवन में। सत्य को जिसने छोड़ दिया वही जीव भटक जाता है। सत्य बोलिए, सत्य को अपनाइए जीवन में, सत्यता को। और आजकल झूठ का सहारा बहुत लेते हैं भाई, और झूठ बोलने का सबसे सतत माध्यम ये बन गया है। जब से आया है झूठ बोलने की प्रक्रिया ज्यादा बढ़ गई है। कहाँ पहुंचे महाराज? आदमी घर से निकला नहीं है, बोल रहा है मैं तो टाटीबंद में आ गया हूँ, है? और टाटीबंद पहुंचा नहीं है और बोल रहा है कि मैं तो कुम्हारी पहुंच गया हूँ। झूठ बोलते बोलते 2 घंटा हो गया। बताओ दुर्ग से रायपुर आना है कितना घंटा लगता होगा? बाइक में आओगे ज़्यादा से ज़्यादा 1 से सवा घंटा लगता है, और 2 घंटे में आदमी रायपुर नहीं पहुंचा। और 2 घंटा पहले बोल रहा है कि मैं तो टाटीबंद पहुंच गया हूँ। तो 2 घंटे में टाटीबंद से अवधिया पार आने में 2 घंटा समय लगेगा? बताओ व्यक्ति को, नहीं लगता। सत्य को अपनाइए। और भगवान सूत जी कहने लगे, कहा कि शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदा कल्याण। और भगवान कृष्ण की कथा कैसी है? तो एक कल्याण करने वाली कथा है। रामायण हमको जीवन जीना सिखाती है साहब। राम की कथा जीवन जीना सिखाती है। जीवन कैसे जिया जाए तो राम की कथा से सीखिए, और मरना कैसे है भागवत की कथा से सीखिए। बोलो भागवत भगवान की जय। मरना कैसे है यहां से सीखिए, और जीवन जीना कैसे है श्रीमद् रामचरितमानस से सीखिए। देखो, राम और कृष्ण की कथा में यही अंतर है। कृष्ण राम की कथा जीना सिखाती है और कृष्ण की कथा हमको प्रेम के साथ मरना भी सिखाती है। राम मर्यादा है और कृष्ण प्रेम है। भगवान सूत जी कहने लगे, कहा सौनक जी ने प्रश्न किया, कहा गुरुजी हम ये जानना चाहते हैं कि भागवत को संसार में फैलाने के लिए सुखदेव जी का अवतरण भी हुआ था इस धराधाम पे। सुखदेव जी कैसे आए? सुखदेव जी किसका बेटा है? तो भगवान सूत जी कहने लगे व्यास जी का पुत्र बन करके आया। कौन? भगवान सुखदेव जी, व्यास जी का बेटा। तो इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ? और इसी सुखदेव जी ने जिस फल का भक्षण किया, भागवत रूपी फल को जिसने चखा है, उसी भागवत रूपी फल के रस को आप लोग ग्रहण कर। मैंने का निवेदन किया था, निगम कर्प तरोर गलितम फलम सुख मुखात द्रव्य रस द्रव्य सवितम पीवत भागवतम रसमालियम मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। तो सूत जी कहने लगे, देखो एक समय की बात है, सुखदेव जी राधा रानी के साथ में रहते थे। राधा रानी को सुखदेव जी गुरु कहते हैं, और भागवत में कहीं पर भी राधा शब्द का उच्चारण नहीं हुआ है।
एक बात याद रखना, 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत में, और कहीं पर भी राधा शब्द का उच्चारण नहीं हुआ। जहां पर राधा ने कुछ बात कहा है वहां पर व्यास जी ने क्या किया, श्री उवाच। सुखदेव जी कहते हैं तो सुख उवाच, कृष्ण ने कहा तो कृष्ण उवाच, युधिष्ठिर ने कहा तो युधिष्ठिर उवाच, उवाच माने बोला। लेकिन राधा जी के मुंह से यदि कोई बात निकली है तो वहां पर राधा उवाच नहीं लिखा गया, श्री उवाच लिखा गया। श्री मतलब राधा। तो बोले क्यों? क्योंकि सुखदेव जी अपने गुरु का नाम लेना नहीं चाहते थे, और गुरु का नाम लेना भी नहीं चाहिए। वो इमरजेंसी में ले लेते हैं, अलग बात है, लेकिन गुरु का नाम बार बार लिया नहीं जाता। तो राधा रानी के साथ सुखदेव जी रहते थे। तो एक दिन राधा रानी ने कहा सुखदेव जी आपको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। क्यों? लोगों को भागवत की कथा को सुनाने का समय आ गया और आप सच्चे वक्ता बन सकते हैं लोगों को भागवत की कथा सुनाने के लिए। तो सुखदेव जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, कहा देवी मैं आपको छोड़ करके जाना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ से यदि मैं मृत्यु लोक में जाऊंगा तो इस संसार की माया में फंस जाऊंगा। यहाँ हूँ तो कम से कम आपका दर्शन कर रहा हूँ, आपका दर्शन करते करते गोविंद का, ठाकुर जी का नाम ले रहा हूँ, तो मेरा जीवन धन्य हो रहा है। मृत्यु लोक में चला गया तो ये सब भूल जाऊंगा। देखिए, माता के गर्भ में जब कोई बालक, कोई शिशु पलता है, माता के गर्भ को नरक की संज्ञा दी गई है प्यारे, इसको नरक कहा गया। जहां पर नरक से ज्यादा कष्ट एक जीव को माता के गर्भ में मिलता है। माता जो तीखा, गर्म, खारा जो वस्तुएं भक्षण करती है वो उस जीव के शरीर को कष्ट पहुंचाता है। मल मूत्र इत्यादि में सना हुआ जीव छटपटाता है और अंदर रह करके भगवान से निवेदन करता है कि हे भगवान मुझको इस नरक से निकाल दे, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, वहाँ जा करके आपकी भक्ति करूँगा, आपकी पूजा करूँगा, आपका ध्यान करूँगा। भगवान कहता है चल ठीक है। जैसे ही वो जीव निकलता है और रोता है तो हम लोग खुशियाँ मनाते हैं। ओहो, बालक रो रहा है माने शुभ लक्षण है। अरे प्यारे, वो रोता इसलिए है, आ करके जब देखता है तो मोह माया में वैसे ही फंस जाता है और रोते हुए भगवान को कहता है भगवान इससे अच्छा तो मैं वही ठीक था, कम से कम आपको याद तो करता था, यहाँ आकर के तो मैं फंस गया। मैं नाहक आपसे निवेदन किया कि मुझको यहाँ से निकाल दो, माता के गर्भ में ही रह जाता तो कम से कम आपकी भजन को करता, आपको याद तो करता कि भगवान का नाम आ जाता है ना। क्षण मात्र भी यदि जीव के जीवन में भगवान का नाम आ जाता है प्यारे तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। क्षण मात्र का सत्संग, क्षण मात्र का। कलकाता ने एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य याद किया, तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध, बड़ा रहेगा माल खजाना छोड़ त्रिया सुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे बाद में फिर पछताना है। यही मौका है, कर लो सत्संग। मरने के बाद क्या कर सकते हो? यावत स्वस्थम हयम देहो यावत मृत्युश्च दूरतः तावत आत्महितम कुर्यात् प्राणान्ते किम करिष्यति। जब तक शरीर में प्राण है जीव का कल्याण कर लो, इस शरीर का कल्याण कर लो, मरने के बाद कोई कल्याण करने वाला नहीं है। क्या गारंटी है कि मरने के बाद हमारा बेटा दाह संस्कार करेगा, हमारे निमित्त क्रियाकर्म करेगा, हमारे निमित्त श्राद्ध करेगा? कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अपने जीवन का, अपने मृत्यु का, अपने आत्मा का कल्याण करना है तो सत्संग से जुड़िए। भगवान सूत जी कहने लगे, राधा जी से सुखदेव जी कहते हैं देवी मैं जाना नहीं चाहता, मैं माया में फंसना नहीं चाहता। राधा जी कहती है, कहा सुखदेव जी चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद है आपको माया कभी ग्रसित नहीं करेगी। जिसके ऊपर राधा जी का हाथ हो गया साहब, उसको माया फंसाने वाली नहीं है। तो कैसे जाऊंगा? एकदम सहसा तो नहीं जा सकता। तो क्या किया सुखदेव जी, एक अंडा का रूप बना करके एक पक्षी, तोता पक्षी जो होता है मादा पक्षी के गर्भ में प्रवेश कर गया, अंडा का रूप लेकर। अब वो तोता पक्षी कहाँ बैठा? कैलाश पर्वत पर, जहां पर भगवान शंकर माता पार्वती के साथ बैठे हुए हैं। पेड़ के ऊपर तोता पक्षी बैठा है और माता पार्वती हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से कहती है, हे भोलेनाथ मुझको भगवान की कथा सुनाइए, मैं कथा सुनना चाहती हूँ। भगवान ने कहा तोर आदत बड़ा खराब है पार्वती की। कैसे? कथा सुनत सुनत ये सूझ जथा, बोलो वृंदावन है ना। आप में सोने की आदत बहुत खराब है, आप कथा पूरा नहीं सुनते, आप बीच में सो जाते हो, कथा अधूरा हो जाता है। और आप जानती हो ना, मैं कथा जब शुरू करता हूँ तो मेरी आंखें बंद हो जाती है, मुझको पता नहीं चलता कि आप जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। क्योंकि भगवान शंकर तो ऐसे भक्त हैं प्यारे भगवान का कि भगवान का नाम लिए तो भगवान शंकर को समाधि लग जाती थी। आंख बंद करके राम कहते थे तो समाधि में लीन हो जाते थे।
कहा नहीं माना। भोलेनाथ आप सुनाइए, मैं आपको वचन देती हूँ मेरी आंखों में नींद नहीं आएगी, मैं पूरी कथा सुन लूंगी। बोले इसका गारंटी क्या है? तो बोले आप कुछ उपाय बता दीजिए। भगवान शंकर के जब तक कथा चलेगी ना आपको हुंकारू देना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा। और ये हाँ बंद हो गया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सो गई है, कथा विराम हो जाएगी। माता पार्वती का बिल्कुल सही बात। और चले भगवान शंकर बैठे आसन पर, माता पार्वती सामने बैठी हुई है और भगवान की कथा प्रारंभ होती है। भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, माता पार्वती सुन रही है। थोड़ी देर के लिए भगवान की आंखें खुली है, लेकिन धीरे धीरे भगवान की आंखें बंद हो गई। समाधि में ही कथा चल रही है। अब समाधि लगाने के बाद व्यक्ति बोल नहीं सकता। हम लोग यदि आंख बंद हो जाए तो बोलना बंद हो जाता है ना। नींद आंखों में आ जाती है तो बोलते बोलते आदमी सो जाता है। आपस में अभी थक करके जाते हो, अभी रोज थके हो, आज भी थक हो गया, अभी 9 दिन थकना है। अब थकावट में रहते हो, घर में जा करके थोड़ी देर सोते हो ऐसे बिस्तर में, अब बातें करते रहते हो तो एक आध जन के आदत रखे ज़्यादा बोले के तो बगल वाले नींद पड़ जाते, तो जब ऊँ आनी चले ना तो वो खुश हो जाते। अब माता पार्वती का चल रहा है हाँ। भगवान शंकर आंखें बंद किए, कथा चल रही है और वहां तोता जो बैठ करके कथा सुन। देखो कथा सुनने का नियम सुनिए भाई, कथा वक्ता के सामने बैठ करके सुनना चाहिए। पीछे बैठ करके यदि कथा सुने तो पाप का भागीदार बनता है। कभी वक्ता के पीछे बैठ करके कथा नहीं सुनना चाहिए, हमेशा आमने सामने सन्मुख बैठ करके कथा सुननी चाहिए। और कथा में विघ्न पैदा नहीं होना चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए, उठ करके नहीं जाना चाहिए, लेकिन उठना भी तो जरूरी है। श्रोता तो उठ जाता है, बीच बीच में एक्सरसाइज हो जाता है, कोनो प्रसाद लाल जाते, कोनो कहीं लाल जाते, लेकिन महाराज कहाँ उठाए, है ना। वक्ता तो बढ़ जाता है तो बढ़ जाता है, लेकिन काम है तो उठना भी जरूरी है। लेकिन बातें नहीं, बाधा कथा में उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। लेकिन माता पार्वती कथा सुन रही है, तोता जो वृक्ष में बैठ करके कथा सुन रहा है। कथा चली, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, दूसरे दिन उस तोता के गर्भ में जो अंडा था उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान। कथा के दूसरे दिन, तीसरे दिन की कथा हुई, जैसे ही अंडा बाहर निकला तो माता पार्वती 3 दिन की कथा, 4 दिन की कथा सुनी, उसके बाद उसकी भी आंखें बंद हो गई, माता पार्वती सो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और भगवान शंकर कथा कह रहे हैं, तोता ने देखा, कहा रे बाप रे, माता तो सो गई, अब भगवान शंकर यदि हूँ हाँ नहीं सुने तो कथा बंद हो जाएगी, तो मेरा भी कथा सुनने का जो आनंद मिल रहा है वो अधूरा रह जाएगा। कथा पूर्ण नहीं होगा तो कथा अधूरा हो जाएगा। तो तोता क्या करना चालू कर दिया, हाँ चालू हो गया। और कथा बढ़ते 6 दिन हो गई, 7वें दिन की कथा हुई। और 7वें दिन की कथा जैसे ही पूर्ण हुआ, उस अंडा से एक जीव उत्पन्न होकर के आ गया। और जैसे ही उत्पन्न होकर के आया, भगवान शंकर कथा विराम के और जोर से जय बुलाए, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जैसे ही आवाज हुआ, माता पार्वती की निद्रा टूट गई। कहा हाँ भगवान, ये बताओ उस सुदामा को कृष्ण जी क्या बोल रहे थे। भगवान शंकर कहे कथा पूर्ण होगी, अभी तक सुदामा और कन्हैया में रुके हुए हो। अरे सुदामा कृष्ण की कथा कब की हो गई, आपका ध्यान का, आप सो गई थी। हाँ महाराज नींद आ गई थी, सो गई थी। अरे तो ये हूँ हाँ कहाँ से आया, ये हूँ हाँ कौन बोल रहा था। तो वो देखे, क्या देखते हैं कि वो जीव जो है ऊपर बैठा हुआ तोता जो है वो हूँ हाँ कर रहा था। भगवान शंकर क्रोध में भर गए और क्रोध में भर करके कहते, अरे दुष्ट, मेरे पीछे बैठ करके तुमने कथा का आनंद लिया, कथा श्रवण किया है, तुम पाप का भागीदार है, मैं तुमको मार डालूंगा। और दौड़ाया तो वो जीव जो अंडा से निकला हुआ था, वो जीव उड़ते कहाँ गए, भगवान व्यास जी के आश्रम पर पहुंच गए। और उसी समय भगवान व्यास जी की पत्नी का नाम है विक्टा देवी, उसको जम्हाई आ गई जोर से। देखो भगवान की लीला कैसी है, ये संयोग है। जैसे ही तोता उड़ते उड़ते गया, विक्टा देवी को जम्हाई आई। जैसे जम्हाने के लिए मुंह खोलती है, वो पक्षी उसी के अंदर प्रवेश कर गया। बोलो भगवान पेट के अंदर। भगवान शंकर आकर के ढूंढ रहे, ये पक्षी कहाँ चला गया, मैं मार डालूंगा। नहीं दिखा तो भगवान शंकर कैलाश चले गए। समय बीत रहा है और यहाँ जो तोता का बच्चा जो माता विक्टा के गर्भ में है, वो अपने वाणी से भगवान के मंत्रों का जाप करता है गर्भ के अंदर।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यहाँ से मंत्र निकलता है। विक्टा देवी एक दिन व्यास जी से कहती है, कहा प्राणनाथ, एक बड़ी अजीब घटना घट रही है कुछ दिनों से मेरे अंदर। बोले क्या? मेरे गर्भ से ना किसी की वाणी निकलते, मंत्रों का उच्चारण होता है। व्यास जी ध्यान लगा करके देखे, क्या देखते हैं? विक्टा देवी के गर्भ में तो एक पक्षी पल रहा है। व्यास जी कहने लगे, कहा देवी तू धन्य, हमारा जीवन धन्य होगा, हमारे घर तो एक बेटा आने वाला है। और ये बेटा कैसा? जो माता के गर्भ में ही भगवान का ध्यान करता है, माता के गर्भ में रह करके जो भगवान के महामंत्र का जाप करता है तो फिर महापुरुष बन करके आना, विद्वान बेटा हमको मिलने वाला है। और 12 साल तक सुखदेव जी माता के गर्भ में निवास किए। बोलो भक्त स्थल भगवान की जय। कितने साल तक? 12 साल तक। और 12 वर्ष के बाद माता विक्टा के गर्भ से एक सुंदर बालक का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका नाम पड़ गया सुखदेव जी भगवान। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय। सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ है। और प्राकट्य जब हुआ तो होते ही चलना चालू कर दिया। छोटा सा बालक है, लंगोट धारण किया हुआ, और जलना चालू किया तो व्यास जी कहे, बेटा रुक जाओ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, ये तुम्हारी माता है। सुखदेव जी कहते हैं, कहा मान्यवर, संसार में कोई किसी का माता नहीं, कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, ये तो माया है और मैं माया में फंसना नहीं चाहता। सुखदेव जी निकल गए। इसके पहले भगवान सूत जी एक बात और बताए थे, असंतोष था व्यास जी के मन में। मैंने इतने ग्रंथ का निर्माण किया, रचना किया, लेकिन मेरे मन में असंतोष क्यों है, शांति क्यों नहीं मिल रही? जब देखिए कोई अच्छा कर्म करता है, जब उसको शांति नहीं मिलती ना तो मन बड़ा बेचैन हो जाता है। व्यास जी बड़े असंतोष है, बेचैन है कि शांति की तलाश। इतने सारे पुराण का निर्माण कर दिया, इतने ग्रंथ मैंने लिख दिए, लेकिन शांति नहीं मिली। आश्रम में बैठ करके चिंतित बैठे हुए थे, उसी समय देवर्षि नारद जी आ रहे हैं। हरि गुणगान करते हुए, करताल बजाते हुए, वीणा का वादन करते हुए नारद जी आए। और नारद जी आए, दूसरे को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे, नारद जी कहते हैं, व्यास जी आप बड़े उद्विग्न दिख रहे हैं, बड़े आप चिंता में ग्रसित हैं, कारण क्या है? कहा देवर्षि मैं बहुत चिंता में हूँ, मुझको शांति नहीं मिल रही है, शांति मुझको चाहिए, मैं क्या करूं? तो नारद जी अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनाना चालू कि मैं पहले क्या था। नारद जी पहले कौन थे पता है? एक दासी का बेटा था। दासी के यहाँ जन्म लेकर के आए हुए थे और वो सेवा करती थी। उसकी माँ जो है, जैसे संत महात्मा आते थे ना चातुर्मास में, तो उसकी माँ उनकी सेवा करती थी। एक दिन देवर्षि नारद को लेकर के उसकी माँ संतों के पास गई और जा करके कहती है, कहा हे संत महात्मा, ये मेरा बेटा है और इसको अपने सानिध्य में रखिए। क्यों? क्योंकि आपके साथ रहेगा तो भक्ति के मार्ग में चलेगा। और चातुर्मास रहा और ऐसा फंसा उनके चक्कर में, साधुओं की सत्संगति में नारद जी ऐसे रहे कि उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। और जब चातुर्मास समाप्त हुआ, देवर्षि नारद अपनी माता जी से कहते हैं, कहा माँ अब मैं इन संतों के साथ ही जाना चाहता हूँ। बोले क्यों बेटा? क्योंकि इसके साथ रह करके मेरा जीवन सुधर गया, अब मैं इसके चरणों को नहीं छोड़ना चाहता। जिसके जीवन में सत्संग आ जाता है साहब, संत जिसके जीवन में आ जाता है, उस जीव का जीवन सुधर जाता है। इसीलिए सत्संग की चर्चा मैंने पहले कहा ना, भागवत में हर बार सत्संग की चर्चा कही गई है, हर बार सत्संग की चर्चा। और देवर्षि नारद उस अपने पूर्व वृत्तांत को सुना करके कहने लगे कि महाराज आप भी सत्संग करिए और आपके मन को शांति कैसे मिलेगी। कहने लगे कि आपने समस्त पुराणों का रचना तो कर दिया, लेकिन कहीं पर भी भगवान कृष्ण की प्रेममयी कथा का वर्णन नहीं किया है, इसीलिए आपको शांति नहीं मिल रही। आप शांति चाहते हैं तो भगवान कृष्ण की कथा लिखिए। तो कैसे? श्रीमद् भागवत की रचना करिए। तो व्यास जी कहने लगे, भगवान मैं लिखूं तो सही, लेकिन कथा तो मुझको याद नहीं है, तो कैसे करूं? तो नारद जी ने भागवत का कथा व्यास जी को श्रवण करा दिया। और यही नारद जी किसको कथा श्रवण कराए थे? अगर नारद जी और कथा श्रवण कराए थे किसको? भक्ति को, है ना? भक्ति को, जिसके ज्ञान और वैराग्य बेटा जो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए थे, उनको युवान बनाने के लिए भक्ति को, ज्ञान वैराग्य को देवर्षि नारद ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाए थे, जो नारद जी सनकादिक ऋषियों के द्वारा श्रवण किए थे। और आज नारद जी व्यास जी को सुनाए और व्यास जी को सुनाए तो फिर श्रीमद् भागवत ग्रंथ का निर्माण प्रारंभ करना चालू करते हैं।
अब व्यास जी के सामने एक और समस्या पैदा हो गई। मैं लिखने बैठूंगा तो भगवान का भजन कब करूंगा, भगवान जी को स्नान कब कराऊंगा, भगवान की पूजा कब करूंगा। तो फिर चिंता हो गई। नारद जी ने कहा फिर क्या चिंता है व्यास जी? कहे महाराज लिखने वाला चाहिए। मैं बोल सकता हूँ, लिख नहीं सकता, क्यों लिखने बैठूंगा तो भगवान की भक्ति छूट जाएगी। तो बोले एक काम करो, गणेश जी को बुलाओ। तो गणेश जी का आवाहन करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए हमारा आप सभी गणेश जी को एक बार फिर से कथा में बुला लेते हैं कि हे भगवान आइए कथा में। वैसे प्रारंभ में आपको आवाहित तो करते हैं, लेकिन फिर से एक बार आप आइए और आशीर्वाद प्रदान करिए। बोलिए गजानन भगवान की जय। तुम्हें वंदना है, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना है, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना है, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना,
कोढ़िया पाया बंधन को आखिर कोढ़िया पाया बंधन को आखिर कोढ़िया पाया बंधन को आखिर कोढ़िया पाया बांधन को पुत्र दे निर्धन को माया बांधन को पुत्र दे निर्धन को माया तोरा तुम्हें बुलाए तोरा तुम्हें बुलाए आ जाए ललना तुम्हें जय जय श्री राधे बोले बांके बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय भक्तोत्सल भगवान की जय ये सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। नैमी सारण्य पे भगवान सूत जी कहने लगे जो प्रश्न सौनक जी ने किया था। भगवान सूत जी कहने लगे, कहा सौनक जी आपका जो पहला प्रश्न था कि मानव का धर्म क्या है, हम सब मानव हैं और मनुष्य का धर्म क्या कहता है, क्या होना चाहिए। तो भगवान सूत जी कहने लगे, कहा सौनक जी मनुष्य का सर्वोत्तम धर्म है भगवान कृष्ण के प्रति, उनके चरणों के प्रति उनकी प्रीति होनी चाहिए, मानव का पहला धर्म। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य का काम क्या है, केवल गृहस्थी में रहना, नौकरी चाकरी पैसा कमाना, ये मानव का धर्म नहीं। ये तो जीवन की दिनचर्या है, ये दिनचर्या में आ जाती है। सोना उठना बैठना, भोजन करना, काम करना, पालन पोषण, पढ़ाना लिखाना, ये अपनी मानव जीवन का एक दैनिक कार्य है। लेकिन वास्तविक में मानव धर्म क्या कहलाता है, तो भगवान सूत जी कहने लगे भगवान कृष्ण के चरणों में जिसकी प्रीति हो जाए उसी को मानव का धर्म कहा गया है। और एक बढ़िया चीज होता है, इंसान का इंसान से हो, ये मानवता का धर्म है। दूसरा प्रश्न जो आपने किया था कि मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो श्रेष्ठ देवता कौन है, सौनक जी ने कहा था कि देवता कौन श्रेष्ठ होता है गुरुजी। कोई कहते हैं कि कृष्ण बड़ा है, कोई कहते हैं विष्णु बड़ा है, कोई कहता है शंकर बड़े हैं, कोई कहता है दुर्गा जी बड़ी है। सब अपने अपने अनुसार से जो देवी को मानते हो कहा हाँ हाँ दुर्गा जी बड़ी हैं, उनसे बड़ी कोई नहीं हो सकती। कृष्ण को मानने वाले कृष्ण, देखो पहले वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय में लड़ाई चलती थी। वैष्णव संप्रदाय जो भगवान विष्णु को मानते हैं और शैव संप्रदाय जो भगवान शंकर को मानते हैं, इनमें लड़ाई चल जाती थी। वो कहते थे शंकर बड़ा, ये लोग कहते थे विष्णु बड़े। भगवान ने कहा कोई बड़ा नहीं है, हम दोनों बराबर हैं। और इसका बढ़िया उदाहरण रामचरितमानस में आता है। कहाँ पर? जहाँ पर भगवान ने रामेश्वर का स्थापना किया है। लंका में जब चढ़ाई करने के लिए गए, समुद्र पर सेतु निर्माण किया गया वानरों के द्वारा, तो भगवान राम ने अपने हाथों से शिवलिंग बना करके भगवान शंकर को स्थापित किया, रामेश्वरम जिसका नाम पड़ गया। तो किसी ने भगवान राम से प्रश्न किया, कहा हे रघुवर आप ये शिव जी को स्थापित किए हैं रामेश्वर को, तो इसका अर्थ क्या हो सकता है आपकी दृष्टि से। तो भगवान राम ने कहा राम का जो ईश्वर है वही रामेश्वर है, राम का जो ईश्वर वही रामेश्वर। तो सब ने कहा अच्छा चलो ठीक है। भगवान शंकर से कहा भगवान राम ने आपकी शिवलिंग की स्थापना की है, रामेश्वर नाम दिया, तो आपकी दृष्टिकोण से रामेश्वर का अर्थ क्या होगा। तो भगवान शंकर ने कहा क्या, राम जिसके ईश्वर है वही रामेश्वर है। देखो राम जी क्या कह रहे हैं, राम का जो ईश्वर है वही रामेश्वर है।
और शंकर जी कह रहे हैं राम जिसका ईश्वर है वही रामेश्वर है। लोग बड़े भ्रमित हो गए, कहे अब माने तो माने किसको, सब कहे कहाँ ब्रह्मा जी के पास। कहे हे ब्रह्मा जी आप बताओ रामेश्वर का अर्थ क्या होगा, सही अर्थ बताइएगा, क्योंकि हम लोग भ्रमित हो गए हैं कि माने किसको। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो राम और शंकर जिसके ईश्वर है वही रामेश्वर है। राम शंकर चास ईश्वर यस्य सह रामेश्वर। राम और शंकर जिसके ईश्वर है वही रामेश्वर है। और रामेश्वर की स्थापना किया है भगवान ने, और ये जोड़ने का काम करता है। रामेश्वर कौन सा दिशा में है? भारत के दक्षिण दिशा में। और गंगा का जल कहाँ से आता है? उत्तर दिशा से। जो उत्तर और दक्षिण को जोड़े वही रामेश्वर है, ये जोड़ने का काम। तो भगवान सूर्य जी कहने लगे, कहा देखो मंदिर में जब पूजा करने के लिए जाते हैं ना, तो सबसे बढ़िया बात ये है कि निंदा कभी किसी की मत करो, निष्ठा हमेशा एक में रखना चाहिए, वही सबसे बड़ा ईश्वर है। निंदा किसी की नहीं। विष्णु को मानने वाला शंकर की निंदा मत करिए। इसीलिए भगवान ने कहा शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी घोर नरक बहुवास। भगवान राम ने स्वयं कहा जो शंकर को भज करके मुझसे द्रोह करेगा और जो मुझसे प्रेम करके शंकर से द्रोह करेगा वो व्यक्ति घोर नरक में वास करेगा। रावण के साथ ऐसे ही हो गया। रावण शंकर को भजता था लेकिन राम से अब द्रोह किया था, इसीलिए विनाश के मार्ग पर चला गया। भजना है तो दोनों को भजिए, निष्ठा सब में रखिए, किसी की आलोचना नहीं। ना आप नारायण की आलोचना कर सकते हैं ना शंकर की। जो जिसको जैसे मानना है, जिस भगवान को मानते हैं वो उसके जीवन में उसके नयन से उसकी दृष्टिकोण से वो श्रेष्ठ है, लेकिन आप उसकी निंदा नहीं कर सकते प्यारे, क्योंकि वो उसके नज़र में श्रेष्ठ है। आपकी नज़र में जो श्रेष्ठ है उसको मानिए। सबके प्रति निष्ठा। आप यदि विष्णु जी को अपना आराध्य मानते हैं तो शंकर की निंदा मत करिए, आपकी नज़र में वो भी श्रेष्ठ होना चाहिए, सब बराबर है। भगवान सूर्य जी कहने लगे यही बात है, और कहने लगे कहा क्या कि जो आपने कहा है कि एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए, है ना, सबका साधना करना चाहिए, सबको मानिए। यहाँ कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब बराबर है। ईश्वर तो सब बराबर है साहब। और कहने लगे कहा कि आपने जो प्रश्न किया है भगवान का नाम अजन्मा क्यों है। शौनक जी ने कहा था कि भगवान को अजन्मा क्यों कहा जाता है। यदि भगवान ने जन्म नहीं लिया, जन्म कैसे लिया? यदि आप अजन्मा कहते हैं तो भगवान का जन्म कैसे हुआ? तो भगवान सूर्य जी कहते हैं, कहा शौनक जी भगवान जन्म लेकर के नहीं आते, वो अवतार लेकर के आते हैं। भगवान का अवतार होता है, जन्म नहीं होता। हम लोग कहते हैं ना रामनवमी को मनाते हैं क्या? राम जन्मोत्सव कहते हैं। आज राम जन्मोत्सव है। राम जन्मोत्सव नहीं होता, राम का प्राकट्य उत्सव होता है ना। भगवान कृष्ण का प्राकट्य उत्सव होता है जन्माष्टमी के दिन। हनुमान का प्राकट्य उत्सव होता है हनुमान जयंती के दिन। जन्मोत्सव हम मनुष्यों का होता है, हैप्पी बर्थडे। और भगवान का भी हम लोग कहते हैं आज क्या है? जन्माष्टमी। भगवान कृष्ण का हैप्पी बर्थडे है। अरे उसका जन्म ही नहीं हुआ तो बर्थडे कैसे मनाओगे? वो तो अजन्मा है, अवतार लेकर के आते हैं भगवान। और कैसे आते हैं? जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब अधर्म बढ़ा, धर्म का नाश हुआ, तब तब भगवान आए हैं। ये रामचरितमानस का चौपाई है। और इसी को भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। भगवान ने कहा ना अर्जुन को, कहा हे अर्जुन
जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म का ह्रास होता है, सज्जनों के साथ अत्याचार होता है, तो धर्म को स्थापित करने के लिए मैं अवतार लेकर के आता हूँ। भगवान अवतार लेकर के आने की बात की साहब, जन्म लेकर के आता हूँ नहीं कहा है, क्योंकि भगवान अजन्मा है, अवतारी है, उनका अवतार हो सकता है, जन्म नहीं हो सकता। और भगवान की मृत्यु भी नहीं होती। किसी ने कहा कि भगवान राम मरे हैं, किसी ने कहा कि भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई है ना, वो मृत्यु लोक पर लीला करने के लिए आते हैं साहब। और जब लीलाएं पूर्ण हो जाती है तो अपनी कलाओं को, अपनी लीलाओं को समेट करके अपने गोलोक पर प्रस्थान करते हैं। मृत्यु नहीं होती, भगवान परम धाम जाते हैं, मृत्यु नहीं होती। मरना और जीना ये मनुष्यों के जीवन में है, भगवान के जीवन में नहीं। भगवान सूत जी कहने लगे, कहा कि हे ऋषिगण, भगवान सुखदेव का तो प्राकट्य हो गया, तो भगवान सुखदेव कैसे हैं? ऐसे अवधूत हैं। ओ, एक लंगोट धारण करके भगवान सुखदेव जी चलते थे, अपने शरीर पर भस्म का लेपन करके, पागलों की तरह, अवधूत की तरह। कोई कुछ भी कहे, किसी से कोई मतलब नहीं। यहाँ तक कि भगवान सुखदेव जी को देख करके युवतियां जो है स्नान करती है नग्न अवस्था में, वो युवतियां भी अपने शरीर पर कपड़ा नहीं ढकती, क्योंकि उनको पता है, सुखदेव को ये आभास नहीं होता कि नहाने वाली स्त्री है कि पुरुष है। उसको कोई मतलब नहीं, कौन नहा रहा है, ये क्या स्त्री क्या पुरुष, उससे कोई मतलब नहीं। एक बार भगवान सुखदेव जी को जनक जी के यहाँ भेजा गया, जनक जी के यहाँ। और जनक ये सीता जी के पिताजी वाला जनक नहीं है, हाँ वो त्रेता युग में आए थे। जनक एक उपाधि है उस कुल में, जनक के कुल में मिथिलापुरी में जितने भी राजा हुए हैं उन पर, उनके नामों पर जनक शब्द जोड़ दिया जाता था। नाम अलग अलग होते थे, जनक संज्ञा दी जाती थी, एक तरह से उपाधि दी जाती थी वहां के राजाओं को। तो जनक जी के यहाँ एक दिन सुखदेव जी को भेजा गया, और सुखदेव जी को भेजा गया। जनक जी को कहा, सुखदेव जी की आप परीक्षा लीजिए, ये वास्तविकता में ये दिखावा करता है कि इसके जीवन में क्या वैराग्य है कि नहीं है। तो सुखदेव जी जब गए ना, तो दरवाजे पर गए, तो द्वारपालों ने जा करके जनक जी को कहा कि दरवाजे पर एक ब्राह्मण कुमार आया हुआ है, इतना दिव्य शरीर है उसका ब्राह्मण कुमार का। बोले इंतजार करने बोलो, हम आते हैं परीक्षा लेने के लिए। घंटों सुखदेव जी को धूप में खड़ा कर दिया गया, लेकिन क्रोध सुखदेव जी को नहीं आया। हम किसी के घर जाते हैं साहब, और 5 मिनट दरवाजे पर खड़ा कर दे धूप में, आवत हो, मैं आ रहा हूं, कौन है भाई, थोड़ा धीरे बोलो। मन 5 मिनट में कह दिया कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूं, आप खड़े रहिए। और 5 मिनट से यदि 6-7 मिनट हुआ तो दरवाजे में खड़ा हुआ आदमी क्रोध से भर जाएगा। ये हमारा और आपका स्वभाव है। लेकिन सुखदेव जी को घंटों खड़े कर दिया गया धूप में, लेकिन सुखदेव जी को क्रोध नहीं आया। आया जनक जी, कहे आप धूप में खड़े, आपको क्रोध नहीं आया? कहा किस बात का क्रोध करूं, ये धूप और छाया मेरे लिए क्या महत्व रखता है, ये सब मेरे लिए बराबर है। अंदर गए, फिर से परीक्षा लेना चाहते हैं। एक झूले पर सुखदेव जी को बैठा दिया गया, और अंदर जाकर के जनक जी अपनी रानी को 16 श्रृंगार करा करके, अन्य दासियों को 16 श्रृंगार करा करके भेज देते, जाओ सुखदेव जी की परीक्षा लो कि ये माया में फंसता है कि नहीं फंसता। क्योंकि भगवान की सबसे बड़ी माया मैंने पहले बताया था, इसमें है नारी में। और ये 16 श्रृंगार करके दासियां और जनक जी की पत्नी गई, 56 प्रकार का व्यंजन लेकर के, कोई चंवर लेकर के गए और सुखदेव जी को ले जा करके दिए। यहाँ तक कि जनक जी की पत्नी सुखदेव जी के बगल में बैठ गई, लेकिन सुखदेव जी उठे नहीं, बैठे के बैठे रह गए। क्यों? क्योंकि ये बगल में बैठी एक कौन है मैं नहीं जानता। उसके नजर में तो नारी और पुरुष सब बराबर हैं साहब। जनक जी आकर के हाथ जोड़ करके कहते हैं कि वाह सुखदेव जी, आप धन्य हैं, आप में न तो क्रोध है, न तो आपको कोई माया ग्रसित कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि राधा जी ने आशीर्वाद दे करके जो भेजा है। और मैंने कहा ना, जिसके ऊपर राधा जी का हाथ हो गया, बरसाना कौन जाता है? वृंदावन वही जाता है जिसको राधा जी बुलाती है।
कई ऐसे दुर्भाग्यशाली लोग हैं साहब जो वृंदावन तो चले जाते हैं लेकिन किशोरी जी के मंदिर तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि इनको किशोरी जी बुलाती ही नहीं। जिसके ऊपर किशोरी जी की कृपा हो जाए, जिसके ऊपर ठाकुर की कृपा हो जाए, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। चलिए, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा, मेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण वाले शाम भूलो दुनिया दौलत क्या मांगे। वाले शाम भूलो दौलत क्या मांगे। शाम भूती मांगे तो फिर नाम और नीयत क्या मांगे। शाम भूते मांगे तो नाम और नीयत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कृपा की करता। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय श्याम तेरे चरणों की धूली खंडोल से अंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली खंडोल से अंगी है। एक नजर की पापी पापा नाम नीयत से अंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, तमन्ना यही है, करूँ सेवा तेरी निगाह। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। उलझ रही है कम की डोरियां सैया कर दे दो। उलझ रहे हैं कम की डोरियां सैया कर दे दो। इन माही के नाम चले अब पतवार पकड़ ले दो। इन माही के नाम चले अब पतवार पकड़ ले दो। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो कन्हैया। कन्हैया
जय जय श्री राम बोले भगवत्सल भगवान की जय। भजन करने वालों की, मोबाइल चलाने वालों के, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान सूती कहने लगे, कहा सौनक जी आपने 24 अवतारों के बारे में पूछा है कि भगवान के 24 अवतार कौन कौन से हैं। नारायण 24 अवतार लेकर के आए धरती पर, और उन अवतारों को भी आप सुनिए कि भगवान के 24 अवतार। पहला अवतार हुआ है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का, 4 बाल ब्रह्मचारी, जिन्होंने भगवान के पार्षद को भी श्राप दे दिया, जय और विजय को। बाल ब्रह्मचारी हैं। पहला भागवत की कथा नारद जी को जिन्होंने सुनाया है, सनकादिक ऋषि, ये भगवान के अवतार हैं। उसके बाद भगवान का अवतार हुआ है वराह अवतार, जिन्होंने हिरण्याक्ष को मार करके धरती जो रसातल में छिपा करके रखा हुआ था उस पृथ्वी को ऊपर लेकर के आया। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों भाई हैं। वराह भगवान के रूप में धरती पर धराधाम पर भगवान अवतरित होकर के आए। उसके बाद भगवान का जो अवतार हुआ है नारद के रूप में, देवर्षि नारद जिसको कहते हैं, वो भी भगवान के ही अवतार है, संत नारद। और नारद का अर्थ ये होता है जिसकी बातें कभी रद्द नहीं होती, वही नारद है। नारद जो जिसने कह दिया वो रद्द होने वाला नहीं है, भगवान के अवतार। उसके बाद भगवान का अवतार हुआ नर और नारायण के रूप में। फिर भगवान अवतरित होकर के आए भगवान कपिल देव के रूप में, जिसकी कथा कल आएगी। माता देवहूति को जिन्होंने दिव्य ज्ञान दिया है, कर्दम ऋषि का पुत्र है भगवान कपिल नारायण, जो अपनी माता को जितना ज्ञान की बातें बताए, जिसको कपिल गीता कहा गया श्रीमद् भागवत में। कपिल देव के द्वारा दिया गया ज्ञान को कपिल गीता कहा गया, और भगवान कृष्ण ने जिस ज्ञान को अर्जुन को दिया उसको श्रीमद् भगवत गीता कहा गया। और एक गीता रामायण में भी आता है, जिसको लक्ष्मण गीता कहा गया। और कपिल नारायण के बाद भगवान का अवतार हुआ दत्तात्रेय जी के रूप में, जिन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाया है। अंतिम दिन दत्तात्रेय जी की कथा है कि हम लोग जीवन में एक गुरु बनाते हैं, उस गुरु का भी आदर सत्कार ठग से नहीं कर पाते, लेकिन दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाया है। दीक्षा गुरु अलग होता है, दीक्षा गुरु एक हो सकता है, लेकिन ज्ञान जिससे मिल जाए उसको भी गुरु का दर्जा दत्तात्रेय जी ने दिया है। यहाँ तक कि पाषाण को भी गुरु बना दिया दत्तात्रेय, आग को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया। 24 गुरु की चर्चा होगी अंतिम में। उसके बाद भगवान का अवतार हुआ है यज्ञ नारायण भगवान के रूप में, जो आहुति देते हैं, यज्ञ हम आहुति करते हैं, वो यज्ञ नारायण भगवान के अवतार हैं। और यज्ञ नारायण के बाद फिर भगवान ऋषभ देव जी के रूप में धराधाम पर आए। उसके बाद महाराज पृथु के रूप में भगवान का अवतार हुआ है, जिसकी कथा भी आगे चल कर के आएगी। ये वही पृथु है जो इस धरती पर नर के रूप में अवतरित होकर के आए और भगवान का अश्वमेध यज्ञ किया था। 100 अश्वमेध यज्ञ करना है, लेकिन 99 अश्वमेध यज्ञ में ही बाधा उत्पन्न हो गई। फिर भी भगवान दर्शन देते हैं। और जिन्होंने 10,000 कान भगवान से मांगा था, कितने कान? 10,000 कान। अब कहाँ लगाया होगा महाराज पृथु 10,000 कान को? सोचना। तीसरे चौथे दिन कथा आएगी भगवान पृथु की।
उसके बाद मत्स्य रूप में मत्स्य अवतार भगवान का हुआ। मत्स्य अवतार के बाद कच्छप भगवान बन करके आए। समुद्र मंथन में भगवान के अवतार होते हैं कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी। ये 3 अवतार भगवान समुद्र मंथन में ही लेते थे। ये अवतार है भगवान की। उसके बाद नरसिंह के रूप में भगवान आए। भगवान अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं। और फिर वामन देव के रूप में भगवान धराधाम पर आए, जिन्होंने महाराज बलि के यहाँ 3 पग जमीन मांगने के लिए गए थे। और फिर परशुराम जी इस धरती पर भगवान के रूप में अवतरित होकर के आए। भगवान परशुराम जो हमारे ब्राह्मण कुल का आराध्य है। भगवान परशुराम को हम लोग ब्राह्मण लोग ही तो मानते हैं नहीं। पहले परशुराम की जयंती नहीं मनाते थे। कौन जानता था कि परशुराम आराध्य है? कोई कोई जानते थे, लेकिन अब प्रचलन बढ़ गया है ब्राह्मण समाज में कि कम से कम परशुराम जी का प्राकट्य उत्सव तो मनाते हैं अक्षय तृतीया के लिए। पूजा तो करते हैं कम से कम। इतनी तो ज्ञान आ गई ब्राह्मण समाज में कि अपने आराध्य को तो याद नहीं। पहले कौन जानता था परशुराम हमारे आराध्य हैं? यही जानते थे कि जिन्होंने अनेकों बार धरती से क्षत्रियों को विहीन किया था, क्षत्रियों से जिन्होंने क्षत्रियों को नाश किया था, जानते थे। और ये हमारे ही आराध्य हैं ब्राह्मण भगवान के अवतार हैं भगवान परशुराम। उसके बाद भगवान वेद व्यास के रूप में धराधाम पर आए, जिन्होंने श्रीमद् भागवत इस महान ग्रंथ की रचना किया। 18 पुराण को जिन्होंने लिखा है भगवान वेद व्यास। उसके बाद में भगवान राम अवतरित होकर के आए त्रेता युग में। और राम के बाद आते हैं भगवान बलराम जी को भी भगवान का अवतार कहा गया। वस्तुतः बलराम जी शेषा अवतार हैं। और शेषा अवतार उसके बाद भी बलराम जी को भगवान का अवतार कहा गया। और उसके बाद मेरे ठाकुर जी धराधाम पर आते हैं, कन्हैया जी का अवतरण होता है। जब मर्यादा आती है तब प्रेम आता है। पहले राम जी आए मर्यादा, उसके बाद प्रेम रूपी कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। और उसके बाद में हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार, ये 24 अवतार हैं। और ये कल्कि अवतार होने वाला है, भी हुआ नहीं अभी। कलयुग तो अभी तो बचा है बहुत, कलयुग तो बहुत बचा। कई लोग कहते हैं घोर कलयुग। अरे घोर कलयुग अभी आया नहीं है। अभी कहाँ घोर कलयुग है? कलयुग तो अभी आने वाला। ये तो अभी जवान अवस्था में है कलयुग, अभी बहुत समय बचा है। कलयुग ऐसा समय आएगा जब आदमी आदमी को मार करके खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, है ना। हंस चुगेगा दाना तुमका, कौवा मोती खाएगा। और कुछ कुछ लक्षण आज परिलक्षित हो गया है। हरी सभा में पिता के संग नाचेगी घर की बाला, मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेगी मधुशाला। हाँ, ये मधुशाला में भीड़, मंदिर में देख लेना शाम को कितने लोग आते हैं। और वामा पारमजात देख के बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। वहाँ इतनी भीड़ और यहाँ सुना सुना रहता है। हाँ, हमारे गांव तरफ भी चलता है। शाम को कहाँ जा रहे हो? मंदिर। जहाँ व्यसन है, जहाँ मदिरा पान होता है, उसको लोग मंदिर कहते हैं। मंदिर जा रहे हैं। दुर्भाग्य है भारत का, भारत के लोगों का कि उसी स्थान को भी मंदिर कहते हो जहाँ केवल समाज को, परिवार को बिगाड़ने की वस्तु मिलती है, बुद्धिनाशक। वहाँ जा रहे हैं मंदिर। हमारे गांव बगल में ठन गांव है, इलाहाबाद करके बोलो बिहारी लाल की जय। शाम को कहाँ जा रहे हो? इलाहाबाद जा रहे हैं। बोलते दुर्भाग्य है यार, जहाँ लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तुम उस गांव को इलाहाबाद की संज्ञा दे रहे हो। हम मन लगे थे कहाँ जाते थे शाम के? तो हुआ इलाहाबाद जाते हैं महाराज, जा 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 स्नान करूँगा। इलाहाबाद तो कभी जा नहीं सकते बेटा, लेकिन वही इलाहाबाद में जाओ, वही अच्छा। क्या करोगे? लोगों के मना मस्तिष्क में ऐसी भावनाएं प्रकट हो गई है, ऐसा भाव उत्पन्न हो गया है कि किस जगह को कौन सा नाम देना है ये भी भूल गए। ये कलयुग का ये स्वरूप झलक रहा है। धीरे धीरे ऐसा समय आएगा प्यारे, जब आदमी मांस तो अभी भी खाता है। जब गौ मांस नहीं मिलेगा, पशु पक्षी का मांस नहीं मिलेगा, तो आदमी आदमी को काट करके खाएगा, रक्त का पान करेगा, नरसंहार होगा। उस समय कलयुग आएगा, तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। अच्छा है कि हम लोग पहले ही आ गए, वो समय हम लोग नहीं देख पाएंगे। पहले ही चले जाएंगे, बढ़िया कथा सुन सुन करके जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। उस समय तो भागवत की कथाएं भी नहीं होंगी, ऐसा लगता है, जब घोर कलयुग आएगा। और ऐसे अवतारों की कथा को भगवान सूत जी ने सुनाया। और भगवान सूत जी कहने लगे, कहा सौनक जी, भगवान के 24 अवतारों में ना राम और कृष्ण का जो अवतार हुआ है, ये श्रेष्ठ अवतार माना गया है। दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों एक है। कहा क्या? राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निमेष।
इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। राम कृष्ण दोनों एक है, कोई अंतर नहीं है। थोड़ा सा अंतर है क्या, राम जी का नेत्र जो है वो गंभीर है और भगवान कृष्ण का बड़ा चंचल है। ये तिरछी निगाहों से देखता है साहब। राम शब्द कितना प्यारा, कितना सरल है। राम कहने में कोई छटपटाहट नहीं होती और कृष्ण कहने में जीभ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसका नाम टेढ़ा, इसका काम टेढ़ा, खड़े भी होता है तो टेढ़ा ही खड़ा होता है। कभी देखो भगवान कृष्ण को सीधा, राम जी यहाँ बैठे हैं मंदिर में, राम जी खड़े हैं तो सीधे खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके मंदिर में जाओगे खड़े वाले कृष्ण को तो टेढ़ा ही खड़ा है, पैर से लेकर के सर तक पूरा टेढ़ा ही टेढ़ा है। नाम ही जिसका टेढ़ा हो जाए तो उसका काम और स्वरूप तो टेढ़ा रहेगा, लेकिन सुंदरता कितनी है। बड़े टेढ़ा खड़ा होता है लेकिन सुंदर बड़े अच्छे दिखते हैं। इसके मोहनी मूरत को देख करके ही तो गोपियां पागल हो जाती थी साहब, दौड़ पड़ती थी। भगवान कन्हैया जैसे गली में निकलते थे बाल कृष्ण तो गोपियों का हुजूम उमड़ पड़ता था। प्रेम से भरी हुई गोपियां भगवान कन्हैया के सुंदर स्वरूप को निहारने के लिए दौड़ती थी। इतने सुंदर ठाकुर जी थे। और वो ठाकुर जी आप लोगों के मुख करके बैठा हुआ है, देखिए, है ना, कितना सुंदर। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सोचिए, हमने तो भगवान को नहीं देखा, केवल मूर्ति देखी है साहब मंदिरों में, पीतल की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, लेकिन कारीगर जब पत्थर पर भगवान के सौंदर्य को उकेरता है तो सोचिए उनकी आंखों में भगवान का वो स्वरूप साक्षात परिलक्षित होता रहा होगा, तभी हूबहू मूर्ति को निर्मित करता है। मैंने कल निवेदन किया था ना, जब कथा सुनते हैं तो दृश्य परिलक्षित होना चाहिए। एक मूर्तिकार जब पत्थर पर मूर्ति का निर्माण करता है तो भगवान का स्वरूप उनके सामने निखर जाता है और उसी को देख देख करके वो मूर्ति का निर्माण करता है। हूबहू मूर्ति बनता कैसे है, ये कला है और भगवान की कृपा है। तो जिसकी रचना, ये दुनिया इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर दुनिया भगवान ने जगत का निर्माण किया है, तो बताइए ठाकुर जी कितने सुंदर रहे होंगे। और आज हमारे सामने कथा के रूप में ठाकुर जी आए हुए हैं। तो यार कल्पना करिए, मान लो जाए अचानक से ठाकुर जी प्रकट हो गए, तब कैसे करेंगे? अचानक से मान लो, गणित की भाषा में मान लो, फॉर एग्जाम्पल मान लो ठाकुर जी यहीं प्रकट हो गए कि चलो यार पांडे परिवार में भागवत हो रही है, बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं, जा करके दर्शन दे देता हूं। ठाकुर जी यहां से उठ करके वहां खड़े हो गए बाल कृष्ण के रूप में, तो क्या करोगे? देख पाओगे भगवान को? नहीं देख पाएंगे। भगवान के उस सुंदर स्वरूप को देखने के लिए इन आंखों से नहीं निहारा जा सकता प्यारे, इसमें तो प्रेम को भरना पड़ेगा। हम क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि हमारी आंखों में तो माया बसा हुआ है, माया की गहरा माया में फंसे हुए हैं। और उस ठाकुर के स्वरूप को देखने के लिए माया की आंखें नहीं, प्रेम की आंखें चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए। विराट स्वरूप को तो भगवान का भक्त अर्जुन नहीं देख पाया। जिस विराट स्वरूप को भगवान ने दर्शन कराया था कुरुक्षेत्र के मैदान पर, और उस विराट स्वरूप को देखने के लिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि पहले प्रदान किया, तब विराट स्वरूप को देखा है। और साक्षात विराट स्वरूप को देखा है कौन? महाराज बलि, वामन जी जिन्होंने विराट स्वरूप धारण किया था, उस विराट स्वरूप का दर्शन महाराज बलि ने किया। तो ऐसे ठाकुर जी हैं जिनके आंखों में बड़ी चंचलता है ना। एक तिरछी निगाह देखते थे भगवान तो पूरी दुनिया दौड़ती थी। एक मधुर मुस्कान, जड़ी की पगड़ी बांधे तिरछी नैनों वाला, आंखों भी तिरछी है भगवान की। भगवान सुख जी कहने लगे, कहा ऋषिगण इस प्रकार से भगवान हैं। और सुखदेव जी जब अपने माता पिता के घर को छोड़ करके चले गए, श्रीमद् भागवत महान ग्रंथ का निर्माण तो कर दिया। सुखदेव जी के जाने के बाद व्यास जी फिर से चिंतित अवस्था में बैठ गए। अब क्या करूं? मैंने तो ग्रंथ की रचना कर दिया, लेकिन इस ग्रंथ की कथा को लोगों तक पहुंचाएगा कौन? मैं तो ये सोचता था कि मेरा बेटा जो माता के गर्भ में रह करके भगवान के महामंत्र का जाप कर रहा है,
है वो आएगा तो मैं भाग्यशाली हो जाऊंगा, इस भागवत के ग्रंथ को उसको दे दूंगा तो वो इसको अध्ययन करके लोगों तक पहुंचाएगा। लेकिन ये तो जन्म लेते ही आते ही घर छोड़ करके चला गया, मेरा तो ये प्रयास निरर्थक हो गया, क्या करूं, कैसे करूं। उसी समय फिर से नारद जी आगे। देखिए, जीव के जीवन में जब जब संकट आता है, जीव जब जब भटक जाता है, चिंता से ग्रसित हो जाता है, तो कोई न कोई संत का आगमन उसके जीवन में होता है। और जब तक संत हमारे और आप सबके जीवन में नहीं आएगा प्यारे, हम भटकते रहते हैं। मैं हर बार कहता हूं, हर मंच में कहता हूं, आप कथा लाख सुन लीजिए, कथा सुनने के बाद भी हमारे जीवन में भटकाव क्यों बना हुआ है? क्योंकि सच्चे संत का आगमन और हमारे और आप सबके जीवन में अभी तक हुआ नहीं है। संतों की संगति हम कर ही नहीं पा रहे हैं। और आजकल भी संत है, लेकिन आजकल के संत नहीं है साहब। नाम से भले ही संत है, लेकिन व्यवहार से तो सब असंत हो गए हैं। तो लोगों को सुधारेंगे कैसे? नारद जी आए, कहे कैसे व्यास जी फिर क्या चिंता है? आपने तो श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ का रचना कर दिया, अब क्यों चिंतित हो? कहने लगे, कहा महाराज क्या करूं, लिख तो दिया, लेकिन इसको भगवान की कथा को लोगों तक पहुंचाएगा कौन? बेटा तो चला गया। कहा चिंता मत करो, बेटा आ भी तो सकता है, वापस बुलाया जा सकता है जाए हुए लोगों को। तो कैसे? एक काम करो, अपने कुछ शिष्यों को ना भागवत के कुछ श्लोक को कंठस्थ कराओ, और जहाँ पर सुखदेव जी तपस्या में बैठे ना, वहाँ जा करके भागवत के श्लोक का पाठन करेंगे ना, तो वो चंद अर्थ करके आएंगे, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो गुरु कैसा कैसा मार्गदर्शन देता है। गुरु सबको बनाना चाहिए, गुरु बनाए हैं, सब लोग बनाए होंगे, मैं भी बनाया हूँ। गुरु जी का फोटो सामने रख करके बैठता हूँ, है ना। गुरु गोविंद दो खड़े काके बलिहारी गुरु आपनो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम पूजा ध्यान करिए तो गुरु जी का, और गुरु जी का ध्यान करोगे। अब देखो, जब जब जीवन में संकट आता है ना साहब, गुरु जी से एक बार परामर्श जरूर कर लेना चाहिए, संपर्क साधे रहिए गुरु जी से। जीवन में उथल पुथल मचता है तो गुरु ही मार्गदर्शन कर सकता है। और नारद जी ने जब समझाया तो उन्होंने क्या किया, व्यास जी ने अपने शिष्यों को बुला करके श्रीमद् भागवत के श्लोक को याद कराया, और याद करा करके कहा जाओ रे, जहाँ पर सुखदेव जी बैठे हुए हैं ना, वहाँ जा करके नृत्य करते हुए गाते हुए इस श्लोक का पठन करना, इसको बोलना जोर जोर से। भागवत का श्लोक कैसा है, नाच करके गा करके गाने का श्लोक है। हाँ, इसमें इतने सुंदर सुंदर श्लोक हैं श्रीमद् भागवत में, 18,000 श्लोक। और जहां पर सुखदेव जी समाधि लगा करके बैठे हुए थे, वहीं पर व्यास जी के शिष्य जा करके श्लोक का पठन कर रहे हैं। क्या? वरहा पीडम नटवर भवपुह कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत्सवासं कनक कपीसं वैजयन्तीतमा रन्धारवेणुर्धर सुदयः पुर्यन्नगोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। पहले श्लोक को जैसे ही शिष्य वाचन किए, भगवान सुखदेव जी की समाधि टूट गई, आंख खोल करके बैठ गए सुखदेव जी, कान में आवाज पहुंची। इतना मीठा श्लोक, अरे इसमें तो मेरे ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में तो मेरे गोविंद के समस्त स्वरूप का वर्णन है। इस श्लोक का वाचन कौन कर रहा है? उठ गया सुखदेव जी, और उठ करके जहां से आवाज आ रही उधर दौड़ पड़ता है। कहां से आवाज आई? आगे गए तो बालक नाचते हुए और कह रहे हैं, क्या? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिंघंस पायम यदाप्य साधवी लेभे गतिम धातृगीताम ततोवन्यम तम वा दयालु शरणम प्रजेयम वा। दौड़ करके सुखदेव जी कहे, भैया ये बताओ, ये श्लोक आपको मिला कहां से? इतना सुंदर श्लोक जिसमें ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन है, श्लोक आपको प्राप्त कहां से हुआ? इस श्लोक को मैं सुनना चाहता हूं, मैं ग्रहण करना चाहता हूं, आप इस श्लोक हमें बताइए। वो बालक कहने लगे, ब्राह्मण कुमार कहने लगे, कहा सुखदेव जी ये तो थोड़ा सा श्लोक है, ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक तो आपके पिताजी के पास रखा हुआ है। सुखदेव जी कहने लगे, मेरे पिताजी के पास? बोले हाँ, श्रीमद् भागवत ग्रंथ का, महापुराण का यही श्लोक है। और जैसे ही सुना
जो सुखदेव जी कहते थे कि यहाँ किसी का कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई बेटा नहीं, छोड़ करके चला गया था, आज भगवान की कथा के उस श्लोक को प्राप्त करने के लिए कुटिया की ओर दौड़ता है और आश्रम में जा करके पिताजी को प्रणाम करके कहा, पिताजी मैं आपके पास फिर से लौट आया हूँ केवल एक कारण से, उस ग्रंथ के, उस महापुराण के ठाकुर जी की कथामृत जिसमें लिखा गया है उसी श्लोक को मुझे आप दे दीजिए, मैं उसको अध्ययन करना चाहता हूँ, उसको अपने हृदय पर उतारना चाहता हूँ। जैसे ही सुखदेव जी कहे माई बाप, व्यास जी बड़े गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, आंखों से अश्रु धारा छलक पड़ी व्यास जी के। कहा बेटा मैं यही तो चाहता था कि तू इस श्लोक को पढ़े, इस ग्रंथ को पढ़े। और क्षण मात्र में, कम समय में ही भगवान सुखदेव जी ने उस भागवत के समस्त श्लोकों को कंठस्थ कर लिया। बोलिए भागवत भगवान की। वांगमय स्वरूप कहा गया भगवान भागवत भगवान को, भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप, जिसमें भगवान कन्हैया स्वयं समाहित हो गए हैं। और ऐसे ही श्लोक को जब रटा, याद किया और याद करके कहे, पिताजी अब चलता हूँ, आज व्यास जी नहीं रोक रहे हैं। चाहते तो कह देते बेटा कुछ दिन तो रुक जा, व्यास जी कहे जा, अब रुकने की जरूरत नहीं है, जो मैं चाहता था वो मुझको मिल गया। आज आत्म शांति व्यास जी के मन में हुई। देखिए पहले ग्लानि हुई थी ग्रंथ निर्माण का, फिर ग्लानि हुई पिता पुत्र चला गया, इसको कौन जनता तक पहुंचाएगा, लोगों तक पहुंचाएगा। आज आत्म शांति मिल गई और सुखदेव जी महाराज भागवत की उस कथा को अपने हृदय पर बैठाया, ठाकुर जी को हृदय पर बैठाया और निकल पड़ता है महामंत्र का जाप करते करते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग भी कथा में बैठते हो ना, तो मन में इस मंत्र को जपते रहना चाहिए। और जपने का फल बताऊं, एक तो भगवान के मंत्र का जाप भी हो जाता है और ध्यान इधर उधर जाता नहीं, कथा में सीधा सीधा जप करने का यही फल होता है मंत्र जाप का, मन एकाग्र हो जाता है। आप लोग टीवी में देखते होंगे ना, बड़े बड़े वक्ता लोग जब जाते हैं कथा करने तो कई लोग माला लेकर के बैठे रहते सुनने वाले। अब हम लोग सोचते हैं इतनी भीड़ में, इतने शोरगुल में क्या जपता होगा, नहीं। जिसका मन एकाग्र हो जाता है, जप करने के लिए किसी शांत जगह की आवश्यकता नहीं है साहब। आप भीड़ में बैठ करके भी भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं, लेकिन मन एकाग्र होना चाहिए। एक आध दो माला तक थोड़ा सा मन इधर उधर होगा, लेकिन जब मन एकाग्र हो जाएगा कथा में और महामंत्र में, तो आपके सामने लाख बाधाएं आ जाए, लाख भीड़ रहे, लाख शोरगुल हो, आपका ध्यान नहीं भटकेगा, केवल ठाकुर जी में ही लगा रहेगा। ये मंत्र में शक्ति है, जाप में शक्ति है। इसलिए इस महामंत्र को आप जपते रहा करें जब तक कथा सुनने के लिए बैठते हैं। और उस महामंत्र का जाप करते करते सुखदेव जी महाराज निकल पड़े, जा करके भगवान का ध्यान करते करते तपस्या में लीन हो गए हैं। सूत जी महाराज नैमिषारण्य पर बैठ करके शौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और कथा सुना रहे थे। तो वहां पर शौनक जी ने कहा, ठीक है महाराज ये तो समझ आ गई, लेकिन हम ये सुने हैं कि अश्वत्थामा जो है द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दिया था, गुरुपुत्र अश्वत्थामा। इस कथा को हम सुनना चाहते हैं। तो आइए छोटा सा भजन सुने, उसके बाद फिर महाभारत की कथा में थोड़ा प्रवेश करेंगे और धीरे धीरे फिर महाराज परीक्षित के प्रादुर्भाव का समय हो रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्ति को तेरी नहीं छोड़ना, दुनिया में तेरा कान्हा कोई मोल ना। भक्ति को तेरी नहीं छोड़ना, भक्ति को तेरी नहीं छोड़ना, दुनिया में तेरा आना, दुनिया में तेरा आना कोई मोल ना।
को तेरी नहीं भूलना, ओ भक्ति को तेरी नहीं भूलना। अच्छा हूँ या बुरा हूँ बस हूँ मैं तेरा, मुझको अपने चरणों में बिठा ले। अच्छा हूँ या बुरा बस हूँ मैं तेरा, मुझको अपने चरणों में बिठा ले। जो भी तेरी है तेरा, मुझको बजा, मुझको अपने चरणों में लगा ले, चरणों में लगा ले। पकड़ा है दामन तेरा, पकड़ा है दामन तेरा, नहीं छोड़ना। भक्ति को तेरी नहीं छोड़ना, भक्ति को तेरी नहीं छोड़ना। ऐसी सुबहान हो ना कोई का हो, हर पल होठों पे नाम तुम्हारा। ऐसी सुहाना हो ना कोई का हो, हर पल होठों पे नाम तुम्हारा। हर घड़ी ध्यान तेरे होगा, तेरा गुनगान मेरा गुजारा, मेरा गुजारा। मुझे अपना मुझे गाना, मुझे अपना मुझे गाना नहीं मोड़ना। भक्ति को तेरी नहीं छोड़ना, ओ भक्ति को तेरी नहीं छोड़ना। दुनिया में तेरा गाना, दुनिया में तेरा गाना कोई और ना। भक्ति को तेरी नहीं भूलना, भक्ति को तेरी। प्यार झूठा नहीं दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा नहीं दुनिया को दिखाने आजा। किसी और से मिलने के बहाने आजा, किसी और से मिलने के बहाने आजा। प्यार झूठा नहीं दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा नहीं दुनिया को। ये दुनिया तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, किसी और से मिलने के बहाने आजा। जय जय श्री राधे 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 राधे। साकर से मिला दे, श्याम से मिला दे। राधे राधे श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे। राधे राधे। जस्ट विपरीत कर लो, उल्टा करके भी चलो, करो कभी सीधा सीधा चलना ठीक है, कभी कभी उल्टा भी चलना चाहिए, रिवर्स गियर में। राधे राधे। श्याम से मिला दे। ओहो, यहाँ भी सिखाएंगे महाराज जी, सिखाना है बोल रहे हैं कि लोगों को कुछ सूत्र दे करके जाना है महाराज रायपुर से। भगवान सूत जी कहने लगे, कहा सौनक जी सुनिए, महाभारत का भीषण युद्ध हुआ है कौरव और पांडवों में, राज्य के अधिकार की लड़ाई। 5 भाई पांडव, 100 भाई कौरव।
भगवान कृष्ण को शांति दूत बना करके भी भेजा गया था, उनका भी अपमान किया गया। अंततो गत्वा महाभारत का युद्ध हुआ, 18 दिन तक चला। भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से छिद्र होकर के सरसैया पर कुरुक्षेत्र के मैदान पर पड़ा हुआ है। शरीर पर बाण चुभे हुए हैं, रक्त की धारा धीरे 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 टपक रही है। उसके बाद भी दुर्योधन का अहंकार नहीं गया। अहंकार जिसके जीवन में होता है उसका समूल नाश हो जाता है, और जिसमें अहंकार हो जाता है साहब, उसको कोई संत नहीं समझा सकता। दुर्योधन को भगवान कृष्ण समझाने के लिए गए हुए थे। भगवान, संत को तो छोड़ ही दो, स्वयं भगवान गए हुए थे। और मूर्ख जो होता है ना, उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा पाता। फुलई फरई ना वेद जदपि सुधा बरसहि जलद, मूर्ख हृदय ना चेत जो गुर मिलहि बिरंचि सम। लंका कांड में बाबा तुलसी ने लिखा। रावण के लिए मूर्ख जो होता है ना, ब्रह्मा जा करके कहेगा बेटा मान जा मैं ब्रह्मा हूं, तो वो कहेगा आप ब्रह्मा नहीं हो, मैं ब्रह्मा हूं। यू आर नॉट ब्रह्मा, आई एम ब्रह्मा। ये मूर्ख है। मूर्ख के यही अवगुण है भाई, किसी के समझाने नहीं समझता। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्क वृक्षास्य मूर्खास्य न नमन्ति कदाचनाः। फलदार वृक्ष झुकता है, गुणान व्यक्ति झुकता है, लेकिन सूखी हुई लकड़ी और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते। जिसमें फल लगा होता है वो डाली झुक जाती है, लेकिन जो ठूंठ खड़ा हुआ है जिसमें ना तो शाखाएं हैं, ना पत्ते हैं, ना फल हैं, वो लकड़ी कभी झुकती है क्या? जिसमें विद्वता होता है, जो गुणवान होता है, व्यक्ति सहर्ष झुक जाता है। गलती ना हो फिर भर की अपना गलती मान करके झुक जाता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति लाख गलती कर ले लेकिन झुकने वाला नहीं है। दुर्योधन की गति भी यही है, रावण के जैसे। रावण को कितने लोग समझाए? 14 लोग 17 बार समझाए हैं, और आज तक परंपरा चल रही है। वो 17 बार समझा हो तब वो निमानस रही से कहावत चल रही है। 17 बार, एक आध बार भी नहीं, 17 बार समझाने के बाद भी रावण जैसा अहंकारी नहीं समझा। विदुर जैसा संत दुर्योधन को समझाया तो विदुर का भी अपमान करके भगा दिया। और याद रखना साहब, जिसके घर से संत अपमानित होकर के निकल जाता है उसका विनाश निश्चित हो जाता है। महाभारत का युद्ध जब चला, कौरव 99 भाई मर गए। दुशासन मर गया, विकर्ण मर गया, कर्ण मर गया, द्रोणाचार्य जी चले गए, भीष्म पितामह सरसैया पर पड़ा हुआ है। उसके बाद भी दुर्योधन का अहंकार कम नहीं हुआ। अब तो सुधर जाता, जा करके पांडवों की शरणागति हो जाता तो कम से कम दुर्योधन बच जाता। छिप करके बैठा हुआ दुर्योधन सरोवर में माता गंधारी ने कहा कि तुम्हारे शरीर को वज्र बनाना है, नग्न होकर के आना, शरीर पर किसी प्रकार का वस्त्र नहीं होना चाहिए। अब दुर्योधन जा रहा है, भगवान कन्हैया सोच रहे यदि गंधारी के पास इस प्रकार से गया और गंधारी आंखें खोल करके इसको देखेंगी तो दुर्योधन मरने वाला नहीं है, क्योंकि गंधारी की आंखों पर पट्टी है, और जैसे पट्टी खुलता तो उसकी आंख से जो तेज निकलता उससे दुर्योधन का शरीर पूरा वज्र का बन जाता। भगवान कन्हैया उधर से आ रहे हैं, दुर्योधन नग्न अवस्था में बिना वस्त्र के जा रहा है। भगवान कन्हैया को देख करके दुर्योधन पेड़ की ओट में जा करके छिप गया। तो भगवान कन्हैया कहे भैया कहाँ जा रहे हो? मैं आ रहा हूँ। कहा इधर मत आओ, इधर आने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर पर कपड़ा नहीं है। अरे कैसे मूर्ख हो, जवान हो, बलिष्ठ हो, विद्वान हो करके तुम नग्न हो करके घूम रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहा माता के पास। भगवान कन्हैया कहे तुम्हारा दिमाग खराब है दुर्योधन, माता के पास नग्न अवस्था में छोटा बच्चा ही रह सकता है, बड़े होने के बाद एक पुरुष अपनी माता के पास नग्न अवस्था में जा ही नहीं सकता। मर्यादा किसको कहते हैं? तो कुछ तो लपेट लो शरीर में, कमर से जांग तक। बोले हाँ ये तो सही है। मैंने कहा ना, भगवान कृष्ण की बातें भी बड़ी अटपटी है, फंसाता ऐसा है, नहीं फंसने वाले व्यक्ति को भी फंसा देता। पत्तों को लपेट करके दुर्योधन गया गंधारी के पास, कहा मां मैं आ गया हूं। और जैसे
भारी पट्टी को खोल करके जब नजरें घुमा करके देखा, पूरा शरीर तो वज्र बन गया, लेकिन कमर से जांग तक का आवरण के कारण वज्र नहीं बना। गंधारी कहती बेटा मैंने तुमको नग्न होकर के बुलाया था, ये पत्ता लपेट करके क्यों आए? कहा क्या बताऊं मां, बीच में कन्हैया जो गिर गया। और गंधारी कहती है बेटा तेरे प्राण की रक्षा तो मैं भी नहीं कर सकती, लेकिन कृष्ण को भी श्राप गंधारी दे देती है। कहा वाह कन्हैया, आज तो मेरे कुल का नाश करने वाला हो गया। मैं चाहती थी कि दुर्योधन कम से कम एक बच जाता, वो भी तुम्हारे कारण नहीं बचने वाला है। जा मेरा भी श्राप है, एक दिन तेरे भी कुल का नाश होगा। और गंधारी जी के श्राप के कारण, दुर्वासा जी के श्राप के कारण भगवान की इस वंश का नाश भी हो जाता है। भगवान अपने भक्तों के द्वारा दिए गए श्राप को भी स्वीकार करते हैं। साहब युद्ध हुआ, भीम के साथ दुर्योधन का जंघा पर प्रहार किया, घायल अवस्था में दुर्योधन पड़ा रहा। पांडवों को ऐसा लगा कि दुर्योधन मर गया। विजय का उत्सव मनाते हुए पांडव इत्यादि चले गए, लेकिन दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा हुआ दृष्टि करा रहा है। उसी समय कृपाचार्य और अश्वत्थामा आ गए। आकर के दुर्योधन की अवस्था को देख करके अश्वत्थामा को चित्त गया, कहने लगा, कहा मित्र ये तुम्हारी अवस्था किसने किया है? तुम्हारी ये दशा किसने किया है? कहा क्या बताऊं भाई, भीम ने युद्ध नीति का परिपालन नहीं किया, मेरे जंघे पर प्रहार करके मुझको घायल कर दिया है, मुझको बहुत दर्द हो रहा है। कहा क्या करूं मित्र आप ये बताओ? कहा उस भीम के सर को काट करके ला दो, मैं उस भीम के सिर को अपने हाथों से मसलना चाहता हूं। अश्वत्थामा प्रण करता है, आप भीम की बात करते हो भैया, मैं उन 5 पांडवों के सर को काट करके आपके कदमों पे ला करके रख दूंगा। इधर भगवान कन्हैया होनी को समझ गए थे कि आज कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है। रात्रि का समय, सब पांडव शिविर पर शयन कर रहे थे। भगवान कन्हैया को नींद नहीं आई। मैंने पहले कहा ना, तो भगवान कभी सोता नहीं है। भगवान कन्हैया चिंतित है, यदि पांडव सोए रहेंगे तो पांडव बचने वाले नहीं है। आया युधिष्ठिर जी को, कहा भैया उठिए, सोने का समय नहीं है, ये जागने का समय है। बोले क्यों? हम तो युद्ध जीत गए कन्हैया, अब तो थोड़ा आराम करने दो, 18 दिन युद्ध किए हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे भैया जीते हो इसीलिए तो मैं जगा रहा हूं, हारे रहते तो क्यों जगाता है? चुनाव जब होता है तो चुनाव जो हारता है वो आदमी कैसे जागता है? थोड़ा बहुत टेंशन में सो ही जाता है, नींद पड़ जाती है। और जो जीतता है वो तो उत्सव मनाते रह जाता है। आपको जागना है, चलिए उत्सव मनाएंगे। कहाँ थके हैं ना, तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर ले, दिमाग को थोड़ा स्वस्थ कर ले। कहाँ चलेंगे? चलो यमुना के किनारे चलते हैं। और चले द्रौपदी को साथ में लेकर के। 5 पांडव के 5 पुत्र सोए हुए थे, उनको भी कहा तुम लोग भी चलो, तुम लोग भी थके हो। उन बालकों ने कहा प्रभु हम नहीं जाना चाहते, हम थक गए, सोते हैं। भगवान कन्हैया कहे चलो ठीक है तुम लोग सो जाओ। 5 पांडव को द्रौपदी को लेकर के भगवान कृष्ण चले गए। यमुना के किनारे विचरण कर रहे हैं। अर्धरात्रि का समय, शिविर के बाहर पहरा लगा हुआ है। अश्वत्थामा कृपाचार्य जी के साथ आया, बाणों का भेदन कर करके समस्त द्वारपालों को मार दिया। अंदर अश्वत्थामा प्रवेश किया। शिविर के अंदर अंधेरा था, 5 व्यक्ति सोए हुए थे। अश्वत्थामा को लगा कि ये 5 पांडव सो रहे हैं, सबके सर को तलवार से काटा। रक्त की जब नदियां बही, जिसका मुख भीम के समान दिखता था, उस सिर को लेकर के कहा गया जहां पर दुर्योधन पड़ा हुआ। जा करके कहता है, कहा दुर्योधन देख, मैं उस भीम के सिर को काट करके लाया हूं भाई, जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मैं अपने हाथों से पकड़ करके सर को मसलते, घायल अवस्था में पड़ा हुआ दुर्योधन के शरीर में अभी भी ताकत है। और संसार का पहला व्यक्ति है जो मरने के समय हंसा भी और मरने के समय रोया भी। पहला व्यक्ति संसार का इतिहास में उदाहरण है। हम जब मरते हैं संसार में, कोई मरता है या तो कोई रोते रोते मरता है या तो कोई हंसते हंसते मरता है, लेकिन दोनों क्रियाएं एक साथ नहीं होती। लेकिन दुर्योधन के जीवन में दोनों घटनाएं हुई, हंसा भी और रोया भी। भगवान सूर्य जी जब कहे तो शौनक जी ने कहा गुरुवर ये कैसी बात हो गई कि एक व्यक्ति मरने के समय दोनों क्रिया कैसे कर सकता है? हंस भी सकता है, रो भी सकता है। बोले हाँ, जब दुर्योधन
को दिया गया भीम का सिर है करके तो उसको पकड़ा तो हंसा भीम दुर्योधन, कहा वाह भीम, आज तो मेरे हाथ में आया है, ठीक है तेरा सर आया, लेकिन मैं तेरे सर को अपने हाथों से मसल दूंगा। अहंकार से परिपूर्ण होकर के दुर्योधन हंसा और हाथों से जैसे ही मसला तो एक ही बार में पूरा चूर हो गया। वो बड़ा दुर्योधन और अश्वत्थामा से कहता है भाई तूने क्या कर दिया? बोले क्या हो गया? ये भीम का सर नहीं हो सकता भैया, इतनी आसानी से भीम का सर मेरे हाथों से टूट नहीं सकता, क्योंकि भीम का सर तो मजबूत है। मुझको ऐसा लगता है पांडव का कोई पुत्र है। कहा अंधेरा था दुर्योधन, मुझको क्या पता कौन है, मैंने तो काट करके ला दिया। आज दुर्योधन का भाग हुआ, रो पड़ता है। दुर्योधन कहता है अश्वत्थामा तू कैसा अन्याय कर दिया भाई, मेरा तो सब भाई चले गए, मेरे परिवार में कोई नहीं बचा। आज 5 पांडव है, कल उनको भी मरना है। अरे ये 5 पांडव के पुत्र को हमारे वंश को चलाने वाले थे भाई, आज तूने इसको भी मार दिया, हमारा तो पूरा वंश हो गया। और ऐसे कहते कहते दुर्योधन का प्राण छूट गया। भगवान ये दुर्योधन है जो रोया भी और हंसा। अश्वत्थामा घबरा गए, यदि पांडवों को पता चलेगा तो क्या होगा। विचरण करके भगवान कन्हैया द्रौपदी को 5 पांडव को लेकर के जैसे ही शिविर में प्रवेश करते हैं, रक्त की धारा देख करके सब व्याकुल हो गए, क्या हो गया कैसे हो गया। अंदर प्रवेश करके देखें तो 5 पुत्रों का लाश पड़ा हुआ है, घर अलग है, सिर अलग है। द्रौपदी तिलक पड़ती है। आज एक माँ के सामने 5 पुत्रों की लाश पड़ी है। विचार करें माँ के हृदय पर कितना आघात हुआ। यदि एक माँ का बेटा करके चला जाता है, माँ व्याकुल हो जाती है। आज द्रौपदी के सामने 5 बेटों की लाश पड़ी है, गुफा में 5 बेटे पड़े हुए हैं। कांप गई द्रौपदी, गुस्सा में भर करके कहती है कहा है गांडी भाई अर्जुन, यदि आपके गांडी में ताकत है तो मेरे पुत्रों के मारने वाले को पकड़ करके लाओ, मैं अपने हाथों से मृत्यु दंड दूंगा। भीम से कहे आपकी गदा में यदि ताकत है, आपकी भुजा में ताकत है, तो अपराधी को पकड़ करके लाइए, मैं अपने हाथों से उसको सजा दूंगी। युधिष्ठिर जी महाराज से द्रौपदी तिलक करके कहती है, भगवान कन्हैया से कहती है कहा मधुसूदन मेरे बेटों ने किसी का क्या बिगाड़ा था कन्हैया, तो इन निरपराध बालकों की हत्या कर दी गई। भगवान कन्हैया की आंखों में भी आंसू छलक पड़ता है। एक माँ जब होती है बेटे के दुख होता है तो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति, कठोर हृदय व्यक्ति भी रो पड़ता है। अर्जुन प्रतिज्ञा करता है देवी चिंता मत करो, जिस किसी दुष्ट ने हमारे मित्रों की हत्या किया है उसको मृत्यु दंड दूंगा। ना 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 ना, आप नहीं मारोगे, आप पकड़ करके लाइए, उसको मृत्यु दंड देने का अधिकार मेरा है, क्योंकि उसने मेरी गोद को सुनी की है और मृत्यु दंड दूंगी तो मैं दूंगी। अर्जुन भगवान कन्हैया को लेकर के निकल पड़ता है, ढूंढ रहा है अश्वत्थामा कहाँ है, अश्वत्थामा कहाँ है। अश्वत्थामा को देखा तो अर्जुन आवाज देता कहा रुक जाओ दुष्ट, रुको, मेरे साथ युद्ध करो। और भीषण युद्ध हुआ अश्वत्थामा और अर्जुन के साथ में। ब्रह्मास्त्र का जैसे ही प्रयोग किया अश्वत्थामा के द्वारा, ब्रह्मास्त्र चला अर्जुन को चलाने के लिए, अर्जुन दौड़ पड़ता है कहा मेरी रक्षा करो, ब्रह्मास्त्र आ रहा है, कैसे करूं, मेरी प्रतिज्ञा बुरी रह जाएगी। यदि अश्वत्थामा को पकड़ करके लेकर के नहीं गया तो द्रौपदी का प्रण भी टूट जाएगा, मेरी रक्षा करो। भगवान कन्हैया कहने लगे कहा अर्जुन तुम भूल गए हो, कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है, लोहे को लोहे से ही काटा जाता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर लो। अर्जुन जी महाराज ब्रह्मास्त्र का संधान किए, दोनों ब्रह्मास्त्र जाकर के टकराया, शांत हो गया। अश्वत्थामा को अर्जुन पकड़ करके लाया कहा पांडवों की सीट पर जहां पर द्रौपदी खड़ी हुई है। अर्जुन ला करके खड़ा किया, भीम है, नकुल है, सदेव है, युधिष्ठिर है, कुंती जी खड़ी हुई है, भगवान कन्हैया है। कहा ले द्रौपदी तेरे पुत्रों की हत्या करने वाले अपराधी को मैं पकड़ करके लाया हूं, सजा दे दे। और जैसे ही द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को लाया गया और द्रौपदी हाथ जोड़ करके कहती है ब्राह्मण कुमार को द्रौपदी का प्रणाम। अश्वत्थामा को देख करके द्रौपदी प्रणाम करती है और कहती है क्या मुंज छोड़ दो, ब्राह्मण कुमार को छोड़ दो। अर्जुन घबरा गया, सोच में पड़ गया कैसे बात करती है,
जितने लोग खड़े हुए थे सब सोच में पड़ गए, द्रौपदी पागल हो गई है। अभी तो कह रही थी मेरे पुत्रों को मारने वाले को पकड़ करके लाई, अपने हाथों से मैं दंड दूंगी। आज अपराधी खड़ा है तो छोड़ने की बात कर रही है, और छोड़ने की बात तो ठीक है, उस अपराधी को प्रणाम भी कर रही है। कहता है पागल हो गई द्रौपदी, तू इसको प्रणाम क्यों करे? कहा महाराज ये अपराधी तो है, लेकिन है तो ब्राह्मण कुमार, गुरु का पुत्र है, द्रोणाचार्य का पुत्र है, और हम अपने ऊपर गुरु पुत्र की हत्या का दोष नहीं ले सकते। ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो साहब, ब्रह्म हत्या का दोष लगना नहीं चाहिए। गरुड़ पुराण में आता है वर्णन, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, बाल हत्या का दोष जिसके जीवन में लग गया वो रौरव नरक में जाकर के गिरता है। आप कुछ भी दोष लगा लो, अपने जीवन में पाप कर लो, लेकिन ब्रह्म हत्या का पाप अपने जीवन में कभी लगने मत देना। गौ हत्या का पाप अपने जीवन में लगने मत देना। बाल हत्या का दोष अपने जीवन में लगने मत देना। ये तीनों पाप जिसके जीवन में आ गया वो रौरव नरक में जाकर के ही गिरता है, उसको अनेक यातनाएं दी जाती हैं। छोड़ दीजिए, हम सब पाप के भागीदार बन जाएंगे। ये ब्राह्मण कुमार है, गुरु पुत्र है। और छोड़ने की बात ये तो अर्जुन कन्हैया से कहता है कृष्ण छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि छोड़ देंगे तो ये अभिमानी हो जाएगा, फिर इसको अपमान हो जाएगा, और अभिमान में आकर के और पाप करेगा। क्या करें? कहा छोड़ने की बात नहीं अर्जुन, मारने से मना किया जा रहा है, पूरा छोड़ने की बात नहीं हो रही है। क्या किया जाए? इसको अपमानित कर दिया जाए। यदि जीवन में किसी को अपमानित कर दिया जाता है साहब, तो ऑटोमेटिक कोई अपने आप मर जाता है, मारने की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे करें? आधा सिर को मुंड दो, आधे मूंछ को मुड़ दो, आधे बाल दाढ़ी को मुड़ दो। और अश्वत्थामा के मस्तक पर एक मणि लगी हुई थी, उसी मणि का अभिमान अश्वत्थामा को हमेशा रहता था। जब तक मणि अश्वत्थामा के मस्तक पर है, अश्वत्थामा के शरीर पर तेज है, बल है, और मणि निकलती अश्वत्थामा निस्तेज हो जाता, निर्बल हो जाता। उस मणि को निकाल करके अपमानित करके भगा दिया गया। अश्वत्थामा अपमानित होकर के जा रहा है, लेकिन मन में भी बदले की भावना जागृत है। अब कभी कभी देखो, अपमान होने के बाद शत्रुता और बढ़ जाती है। किसी को आप अपमानित करके भेजोगे अपने शत्रु को घर से, तो उसके मन में शत्रुता और ज्यादा प्रबल हो जाता है, और ज्यादा वो शत्रुता मोल लेकर के चलेगा। अश्वत्थामा कहता है कि मैं इस दिन बदला जरूर लूंगा, और बदला लेने का विचार करता है, और वहां से जब जाने की तैयारी करते हैं, यह क्या हुआ? अश्वत्थामा बदला लेना है। अब मेन्नू की पत्नी कौन है? उत्तरा, कृष्ण की अर्जुन की बहू है, गर्भवती है। अश्वत्थामा विचार करता है ठीक है, पांडवों का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसके वंश में आने वाला जो है उसको तो नाश कर सकता हूं। इन लोग तो मरेंगे, जन्म लेने वाला उसको ही मार देता हूं। ऐसा सोच करके अश्वत्थामा फिर से ब्रह्मास्त्र का संधान करके उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया, और ब्रह्मास्त्र जैसे ही उत्तरा के गर्भ में गया, गर्भ में पलने वाला दर्द हुआ, पीड़ा हुई, उत्तरा कराह गई, दर्द के मारे चिल्ला पड़ती है और कहती है रक्षा करो, मेरे बच्चे की रक्षा करो। हाथ जोड़ करके भगवान को याद करती है ना। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे नारायण, हे मधुसूदन, मेरे बालक को रक्षा करो। मेरा प्राण भले ही चल जाए मधुसूदन, लेकिन मेरे बालक प्राण बच जाए, रक्षा करो, रक्षा करो। और भगवान उसी समय माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और गर्भ की रक्षा करते हैं। ब्रह्मास्त्र नाश हो गया। भगवान कन्हैया कहने लगे, कहा बुआ अब मैं भी चलता हूँ, बहुत समय हो गया, द्वारिका को छोड़े चलते, पांडवों को काम चलते हैं।
द्वारिका में भी तो जाना है ना, बहुत लंबा समय हो गया है। और ऐसा कह के भगवान कन्हैया आज्ञा लेकर के जाने की तैयारी करते हैं। नंदी घोष रथ पर बैठा भगवान और रथ चला, दारुक रथ का संचालन कर रहा है। और रास्ते में गया तो रास्ते में कुंती जी खड़ी हो गई बीच रास्ते पर, हाथ जोड़ करके। कहाँ जा रहे हो बेटा? कहीं बुआ घर जा रहा हूँ, आपकी में है, बहुत समय हो गया, द्वारिका गए, वहां मेरे प्रजा हैं, परिवार, उनको भी तो देखना है। और कहे ना ना कुछ दिन और रुक जाओ। देखो कुंती का निवेदन आया है कृष्ण के सामने, एक बुआ का निवेदन है। और बुआ लोगों से भतीजा लोगों को बड़ा प्रेम होता है, इसीलिए जीजी बुआ कहते हैं हमारे भांजे लोग। बोलो वृंदावन लाल। हाँ, मामा पक्ष और बुआ पक्ष से बच्चों को बड़ा प्रेम होता है। बुआ और मामा आ गया तो फिर मत पूछो, वाह वाह, जिसमें दो दो माँ है, माँ माँ है ना। मामा लोग आते हैं तो पर भी प्रेम, और बुआ आ जाए तो पर भी प्रेम। बच्चे लोगों को बुआ और मामा से बहुत प्रेम। बुआ रोक रही है तो भगवान कन्हैया मना नहीं कर पाए, कहा चलो ठीक है बुआ एक आध दिन और रुक जाता हूँ। वापस लेकर के गए कन्हैया को, और कन्हैया को लेकर के गए ना तो वहां जितने पांडव थे, कुंती थी, सब बड़े प्रसन्न हो गए। आहा ये मेरे लिए आए, ये मेरे लिए आए। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं भगवान आप आ गए, मेरे लिए आए हैं आप, फिर से मुझको दर्शन देने के लिए आए। भगवान कन्हैया कहे आप गलत फहमी में हो महाराज, आपके लिए नहीं आया हूँ। अर्जुन कहे ये तो मेरा सखा है, महाभारत के युद्ध में मेरे रथ को चलाया है, इसलिए मेरे लिए फिर से आए हैं। भगवान कन्हैया कहे तुम्हारे लिए भी नहीं आया हूँ। भीम को नकार दिया और अंत में द्रौपदी कहती है मेरा भाई है इसलिए मेरे लिए आया। याद कराती है, कहे क्या हे मधुसूदन तुम मेरे लिए आए हो ना, क्योंकि तुमने दुर्योधन की भरी सभा में मेरी लाज जो बचाए थे। जब मेरा वस्त्र हरण हुआ था तो जब कोई साथ नहीं दे तब तुम तो आए थे। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी की ही सारी है कि साड़ी की ही नारी है। जब वस्त्र हरण हुआ था द्रौपदी का भरी सभा में, पांचों पांडव बैठे हुए हैं, रक्षा कोई नहीं किया। द्रोणाचार्य भीष्म पितामह से आवाज लगाते हैं, रक्षा नहीं किया। तब द्रौपदी हाथ जोड़ करके कहती है कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। गुरु द्रोण दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच सारी खींची जा रही है। गुरु द्रोण बोलो पितामह भी बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। पांचों पति बैठे आज सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही है। द्रौपदी हाथ जोड़ करके सबसे निवेदन करती है, जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाकी, महलों की रानी लूटी जा रही है। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुम्हें को पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लूटी जा रही है। द्रौपदी रो पड़ती, आ जाओ कन्हैया, आज देख भरी सभा में तेरी बहन की लाज मिटने वाली है मधुसूदन। और उस निवेदन को स्वीकार करके भगवान कन्हैया आए।
आज द्रौपदी कह रही है मेरे लिए भगवान आए हैं, मेरे लिए आए। भगवान कन्हैया कहते हैं द्रौपदी तेरे लिए भी नहीं आया। कुंती कहती है बुलाने वाली मैं हूं, रोकने वाली मैं हूं, और श्रेय तुम लोग ले रहे हो। ये मेरे रुकने पर रुका है क्योंकि मैं इसकी बुआ हूं। भगवान कन्हैया कहे बुआ निवेदन आपने किया ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए भी नहीं आया हूं। किसके लिए आया? मेरा एक भक्त मेरा इंतजार कर रहा है। कहाँ? कुरुक्षेत्र के मैदान पर। उस भक्त को अंतिम दर्शन देना है, क्योंकि भीष्म पितामह अपने प्राण को त्यागने वाले, इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था भीष्म पितामह को, और उस भीष्म पितामह को दर्शन देना है। इसलिए मैं चल करके आया हूं। पांचों पांडव को लेकर के भगवान कन्हैया द्रौपदी को साथ में लेकर के कहां गए? जहां पर भीष्म पितामह सरसैया पर सोया हुआ, और जा करके भगवान कन्हैया हाथ जोड़ करके कहते हैं पितामह आंखें खोलिए, मैं आया हूं, देखिए। और आंख खोल करके देखते हैं तो कौन खड़ा हुआ है? भगवान कन्हैया खड़े हुए। प्रणाम तो कर नहीं सकते क्योंकि हाथों पर बाण लगा हुआ है। आंख को थोड़ा बंद करके मन ही मन भीष्म पितामह प्रणाम करते हैं गोविंद को। भगवान ने आशीर्वाद दिया, युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, अर्जुन प्रणाम किया, और भगवान कहने लगे युधिष्ठिर से, कहा युधिष्ठिर जी आप राजा बनने वाले हो और राजधर्म की शिक्षा पितामह से ले लो, क्योंकि पितामह से विद्वान, पितामह से सही सलाह देने वाला व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। इन्होंने कुरुवंश को इतने सालों तक संभाल करके रखा है, ऐसे पितामह से जाकर के राजधर्म की शिक्षा ग्रहण कर लो। जाकर के युधिष्ठिर जी महाराज प्रणाम किए, कहा तात मैं पांडव पुत्र युधिष्ठिर आपको प्रणाम करता हूँ। आशीर्वाद दिया। पितामह ने कहा बेटा बताओ क्या करूं? कहा पितामह मुझको आप ज्ञान दीजिए, राजधर्म सिखाइए। भीष्म पितामह कहने लगे, कहा बेटा देखो तुम राजा बनने वाले हो, और राजा का कर्तव्य क्या होता है? प्रजा का पुत्रवत पालन करना एक राजा का परम कर्तव्य होता है। रामचरितमानस में इसकी एक चर्चा बहुत बढ़िया आती है। भगवान राम को जब वापस ले आने के लिए भरत जी महाराज गए हुए थे, वशिष्ठ जी हैं, जनक जी भी आए हुए, पूरे पूर्वासी हैं, तीनों माताएं हैं, और सभा में बैठ करके निवेदन किया गया कि हे प्रभु आप अयोध्या वापस चलिए। भगवान राम कहते हैं नहीं भरत मैं नहीं जा सकता, क्योंकि पिताजी महाराज को मैंने वचन दिया है 14 वर्ष पूर्ण होगा तभी वापस आऊंगा। और वहीं पर राजधर्म भगवान राम ने भरत जी को सिखाया था, कहा था क्या? मुखिया मुख सोचा ही खान पान कहूँ पालई को सही सकल अंग भगवान राम ने कहा भरत देखो मुखिया को कैसे होना चाहिए? मुख के समान होना चाहिए। हम भोजन मुख से करते हैं, भोजन को मुख ग्रहण करता है, दांत चबा करके अंदर प्रवेश कराता है, लेकिन वो पूरे शरीर का पोषण करता है, अपने अंदर दबा करके नहीं रखता। यदि मुख कहे कि मैं खाता हूं और इन लोग मजा करते हैं यहीं पर दबा करके रख देते, तो कितना कौरा मुंह दबा करके रखता क्यों? इतना कौर उठाते हो, यदि मुंह कह दे कि मैं इसको चबाऊंगा नहीं, अंदर भेजूंगा नहीं, तो दूसरा कौर कहां डालते? तो एक मुख भोजन को ग्रहण करके जैसे अपने शरीर के अंगों का परिपोषण करता है, उसी प्रकार से राजा का कर्तव्य होता है जो प्रजा का पुत्रवत पालन करे, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज वही शिक्षा भीष्म पितामह महाराज युधिष्ठिर को दे रहे हैं और कहे देखो युधिष्ठिर सत्यता को कभी मत छोड़ना, क्योंकि राजा के जीवन में सत्य होना बहुत जरूरी है। ये राजधर्म की पहली शिक्षा है। जो राजा सत्य के रास्ते पर चलता है उसका राज्य सकुशल रहता है, प्रजा भी कुशल से रहते हैं। राजधर्म की शिक्षा दे रहे थे। द्रौपदी जी के मुख से हंसी छूट पड़ी और जैसे ही हंसी तो पितामह कहते हैं बेटी तू हंस रही है जब मैं बोल रहा हूँ, तुमको हंसी आ रही ना? और जैसे ही कहा द्रौपदी चुप हो गई, कहे पितामह क्षमा कर दो मुझसे गलती हो गई। पितामह कहते नहीं बेटी कोई बात नहीं, तुमको हंसने का अधिकार है, क्योंकि मैं तो हंसी का पात्र ही बना हुआ हूं।
जिस सभा में तुम्हारे वस्त्र का हरण हो रहा था उस सभा में मैं बैठा था, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया था। हंस रहे हो, अच्छी बात है, हंसी का पात्र तुम्हारा पितामह बना हुआ है। आंख से आंसू झरझर 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 करके पितामह की आंख से निकल रहा है, पांडव रो रहे हैं। पितामह ने अर्जुन से कहा, बेटा मेरा गला सूख रहा है, तो प्यास लगी है, मैं जाते जाते अपनी माँ का दर्शन करना चाहता हूँ। मेरी माता गंगा का दर्शन करा दे मुझको, मेरी माँ का जल मेरे मुख में ला करके डाल दे। और जैसे ही कहा, भगवान के भक्त अर्जुन भी सुने, बाण का संधान करके बाण जैसे ही जमीन पर छोड़ता है, माता गंगा प्रकट हुई। धारा निकला, जमीन से धार निकल करके पितामह ऊपर प्रवेश किया, माता के जल को पान किया और मन ही मन भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान कन्हैया ने कहा, पितामह मांग लो, कुछ चाहते हो तो मांग लो, मैं आपको देना चाहता हूँ। भीष्म पितामह कहने लगे, कहा नहीं कन्हैया, मैं कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। मरने के समय आप मेरे सामने खड़े हैं, इसके अलावा मैं और क्या चाह सकता हूँ। जिसके सामने भगवान खड़ा हो मरने के समय, और क्या चाहेगा। बाली से भी यही प्रश्न किया था भगवान राम ने, अचल करूं तन राखूं प्राणा। कहा, बाली क्या करूं, तुम्हारे शरीर को अचल कर देता हूं, प्राण को रख देता हूं तो अचल अवस्था में पड़ा रहेगा। तो उन्होंने कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि और अंतराम बाली ने कहा, महाराज मैं जीना नहीं चाहता। अरे लोग तो जब जीवन भर जतन करते हैं, राम का नाम मरने के समय नहीं ले पाते। मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि आप मेरे सामने खड़े हुए हो और आपका दर्शन करते करते मैं अपने प्राणों को त्यागने वाला हूं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बाली ने कहा, आज पितामह कह रहे मधुसूदन मैं जीना नहीं चाहता, आपका दर्शन हो गया, यही बहुत बड़ी बात है और यही प्रार्थना हमें भी करना चाहिए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना का वट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। भगवान के सामने यही मांगा करो माई बाप, धन संपत्ति तो मांगते हैं, लेकिन एक बात और कह दिया करो कि प्रभु इतनी दया जरूर कर देना, जब प्राण निकले तो आपका दर्शन हो जाए। दर्शन नहीं होगा चलेगा, लेकिन आपका नाम मेरे मुख पर आ जाए, भगवान का नाम मेरे मुख पर आ जाए। गंगा जी का तट हो जाए तो और सुंदर है, वंशी का वट हो जाए तो वो ज्यादा सुंदर है। इतनी कृपा कर देना। आज भीष्म पितामह हाथ जोड़ करके कह रहा है, मधुसूदन मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया है, यही बहुत बड़ी बात है। अब मैं जाना चाहता हूँ। आशीर्वाद दिया भगवान ने, और भगवान ने आशीर्वाद दिया तो हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते भगवान का दर्शन करते करते पितामह अपनी आंखों को बंद करके भगवान के धाम चले गए। बोलिए भगवान प्यारे, जिंदगी में कर्म ऐसा करो कि मरने के बाद लोग याद करें, है ना। जब आदमी जन्म लेता है तो लोग हंसते हैं, जो तू आया मुड़ जगत में जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो और जग रोए। कर्म ऐसा करिए जो कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है प्यारे। कर्म यदि साफ है तो मरने के बाद संसार के लोग रोएंगे और हम हंसते हंसते चले जाएंगे। ऐसे पितामह जी गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जो तू आया जगत में जग हंसे तू रो, जग हंसे तू रो, ऐसी करनी कर चल भैया तू हंसे जग रो, तो लग जाना पड़े कायला छोड़ के हिंसा जाना पड़ना।
जय जय श्री राम। राधे राधे। राधे राम से मिला दे। पानी में धरे धरे हाथ तो मत उठाओ। पानी पीना भी जरूरी है, लेकिन इसी प्यास के चक्कर में तो परीक्षित जी को श्राप लग गया हो। अभी आने वाला है बस आधा घंटा। ये पानी और प्यास है ना, ये व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देता है। श्राप से ग्रसित कर दिया राजा परीक्षित को। ये प्यास बड़ा खतरनाक चीज है। भूख को एक बार सहन कर सकते हैं, लेकिन प्यास सहन नहीं होता। भीष्म पितामह जी संसार को छोड़ करके भगवान की गोलोक पर चले गए। शौनक जी ने कहा, गुरुदेव, ये भीष्म पितामह तो दुर्योधन जैसे दुष्ट का साथ दिया था, अधर्म का साथ दिया था, फिर भी इसको भगवान की गोलोक की प्राप्ति क्यों हो गई? तो भगवान शुद्ध जी कहने लगे, कहा ऋषिवर, इसलिए हुई, ठीक है अधर्म का साथ दिया है, लेकिन भगवान की भक्ति तो हमेशा करता ही था, इसीलिए गोलोक चला। और गोलोक जाने के बाद महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। अर्जुन जी महाराज को लेकर के भगवान कन्हैया द्वारिका वापस चले गए। कहा, अर्जुन चलो हमारे साथ कुछ दिन द्वारिका घूम लेना। अर्जुन जी द्वारिका गए भगवान कृष्ण के साथ। 6-7 महीने वहां रहे और 6-7 महीने बाद जब वापस आए अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सब बैठे हुए हैं। चिंता हो रही है, अर्जुन अभी तक आया कैसे नहीं। जब अर्जुन आया तो इस स्थिति में आया कि पूछो मत। गया तो कैसे गया था, सिर पर मुकुट था, कंधे पर गांडी था, पीठ पर तरकस लगा हुआ था, भुजाएं उठा करके गया था, प्रसन्न मन से गया था। और जब वापस आया अर्जुन तो बदहवास होकर के आया। न सिर पर मुकुट है प्यारे, न कंधे पर गांडी है, बाल बिखरा हुआ है,
जगह जगह चोट के निशान हैं और बदहवास पागलों की तरह दौड़ते 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 अर्जुन आया जो रथ पे चढ़ करके गया था, आज भाग रहा है। और एक दिन हमारी और आपकी स्थिति कैसी होती है साहब, एक दिन हाथी तो एक दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी, है ना। हम सुख से जिंदगी देते हैं, लेकिन एक दिन वो समय आता है प्यारे जब हम चार कंधों पर सवार होकर के चलते हैं, कुछ नहीं रहता हमारे पास। जिंदगी एक अमानत है, मिला हमें मुकद्दर से, खाली हाथ जाओगे सीखो जरा सिकंदर से। इकट्ठे कर जहां के दोनों मुल्कों के मालिक थे, और गया जब दुनिया से उनके दोनों हाथ खाली। अर्जुन आया बदहवास होकर के राजसभा में, युधिष्ठिर देखा, कहा अर्जुन कैसे हो गया, कि तुम्हारी दशा कैसे हो गई, सब कुशल से तो है द्वारिका में। अर्जुन कहने लगा कुछ कुशल नहीं है भैया, सब बर्बाद हो गया, सब तबाह हो गया, हम सब बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बचा। बोले क्या हो गया, कहा भगवान परम धाम चले गए, पूरा यादव वंश चला गया। तुम्हारी दशा कैसे हो गई। अर्जुन जी कहने लगे बताओ भैया, जब यदुवंशियों को श्राप लगा दुर्वासा जी का, और श्राप लगने के बाद सबको अपने अपने धाम भगवान भेजते गए, मुझको भी कहा अर्जुन अब तुम भी वापस चले जाओ हस्तिनापुर, लेकिन एक काम करो मेरी रानियों को लेकर के जाओ, क्योंकि यहाँ पर जो यादव कुमार हैं वो अब अत्याचारी हो गए, उनके हृदय में किसी के प्रति दया नहीं है, वो माँ बहन क्या है किसी को नहीं समझते, सबके साथ अपराध हो गए, इसलिए रानियों को लेकर के जाओ। हीरे मोती जवाहरात लेकर के अर्जुन को विदा गए किया। अर्जुन रानियों को लेकर के चल रहे थे, जंगल के रास्ते पर स्वयं भगवान कन्हैया भील राजा बन करके सैनिक लेकर के आया, और अर्जुन के ऊपर आक्रमण करके अपनी ही रानियों का हरण करके ले गया। आज अर्जुन की गांडी में ताकत नहीं थी साहब, जिस अर्जुन के गांडी से निकले हुए एक बाण से कई योद्धा हताहत हो जाते थे, आज अर्जुन का बाण काम नहीं किया, अर्जुन का धनुष काम नहीं किया, हार गया अर्जुन, पराजित हो गया और बदहवास होकर के आया। युधिष्ठिर जी को बताए तो युधिष्ठिर जी कहते हैं कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान चले गए, अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो क्या किया, उत्तरा की गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ था, जिसका नाम क्या पड़ा, परीक्षित, बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। उस परीक्षित को राज्य दे करके युधिष्ठिर जी महाराज चलने की तैयारी करते हैं। राजा बनाया परीक्षित को, और राजा बना करके स्वर्गारोहण की तैयारी करते हैं, पांडवों का स्वर्गारोहण। पांचों भाई द्रौपदी को लेकर के चले स्वर्ग की यात्रा पर, और स्वर्ग के रास्ते पर चले तो एक एक करके सबका पतन होते चला गया। सबसे पहला पतन हुआ सहदेव का। सौनक जी ने कहा महाराज सहदेव जी का पतन क्यों हुआ। सूत जी कहने लगे, कहा ऋषिवर क्योंकि सहदेव का अपने ज्ञान का अहंकार था, बहुत ज्ञानी था सहदेव, और सहदेव ज्ञानी था इसलिए उसको अहंकार हो गया था, और अहंकार होने के कारण पतन हो गया। इस बात को याद रखना माई बाप, जीवन में यदि आप ज्ञानवान है तो ज्ञान का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई ज्ञानी है और कहे कि मेरे पास इतना ज्ञान है और ज्ञान का अभिमान करेगा तो एक दिन उसका पतन होना निश्चित है। आगे चले तो नकुल का पतन हो गया। नकुल का पतन इसलिए हुआ क्योंकि नकुल सबसे सुंदर था पांचों भाइयों में, और सौंदर्य का अभिमान जिसके जीवन में आ जाता है उसका भी पतन निश्चित है। फिर आगे चले तो अर्जुन का पतन हो गया। अर्जुन का पतन इसलिए हुआ क्योंकि उसको अपने गांडीव का अभिमान था। आगे चले भीम का पतन हुआ, भीम को अपने भुजाओं का अभिमान था। ताकत का अभिमान कभी मत करिए, बल का अभिमान, ज्ञान का अभिमान और सौंदर्य का अभिमान, धन का अभिमान, ये व्यक्ति को पतन के मार्ग पर लेकर के जाता है हो। हाँ, आगे चले तो द्रौपदी का पतन हो गया। सूत जी से कहने लगे, कहा महाराज ये द्रौपदी क्या गलती की थी जो इसका पतन हो गया, इसको किस बात का अभिमान था। सौनक जी से कहने लगे, सूत जी कहे ऋषिगण सुनिए, द्रौपदी का पतन इसलिए हुआ क्योंकि द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन 5 पतियों में सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन को करती थी, इसीलिए इसका पतन हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदि 5 पति है तो समान प्रेम करिए, लेकिन हद से ज्यादा प्रेम यदि करती थी द्रौपदी तो किससे, अर्जुन से करती थी, इसलिए पतन हुआ। लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज चल रहे हैं,
यमराज स्वयं परीक्षा लेने के लिए कुत्ता बन करके आया और कुत्ता बन करके युधिष्ठिर के पीछे पीछे चल रहा है। युधिष्ठिर जी महाराज देखे मेरे भाई लोग कहाँ हैं, सब निकल गए, एक कुत्ता आ रहा था। युधिष्ठिर जी उसको भगाए नहीं, चल भाई अंतिम समय में जो साथ चल दे वही तो साथी है साहब, है परिवार कोई साथ जाता है क्या चाची है? मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। पांच तत्व से मिला हुआ शरीर है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। भाई और बंधु तेरे साथ नहीं जाएंगे, कुटुंब कबीला सारे यहीं रह जाएंगे, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। हम अभिमान इसी चीज का कर तो करते हैं माई बाप की, मेरे इतने भाई हैं, मेरा इतना परिवार है, मेरी इतना धन संपत्ति है। मरने के बाद कौन जाता है? शमशान घाट तक कंधे उठा लेकर के जाते हैं, चिता में लिटा देते हैं, आग लगा देते हैं, आधा घंटा रुकते हैं और फिर वहां पर पंचक्रिया करने के बाद वापस आ जाते हैं। कोई भाई रुकता है अंतिम जलने तक? कोई भाई शमशान में रुकता है? ना, मेरा भाई मर गया मैं पूरा 13 दिन यहीं बैठूंगा ना। कबीरदास जी ने कहा बहुत बढ़िया, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, है ना। 4 दिनों तक माता रोए, 10 दिनों तक भाई, और 13 दिन तक तिरिया रोए, फिर करे घर बासा रे। 4-5 दिन तक माँ रोही, 10 दिन तक भाई रोही, पत्नी 13 दिन तक रोही, 13 दिन के बाद दूसरा घर फिर चल दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। कोई साथ रहने वाला नहीं है, इस बात को याद रखना। इसीलिए ज्ञान यज्ञ कहा गया श्रीमद् भागवत को। ज्ञान की बातें जीवन की बातें हैं। और पतन जब हो गया तो युधिष्ठिर के साथ कुत्ता बना हुआ यमराज जब जा रहा था, भगवान के पार्षद रथ लेकर के आ गए। कहा युधिष्ठिर जी चलिए रथ पर सवार हो जाइए, आपको कहां जाना है? भगवान के लोक में जाना है, गोलोक पर जाना है। युधिष्ठिर जी कहे भैया मैं तो जाऊंगा, लेकिन मेरा एक निवेदन है। बोले क्या? इस कुत्ते को पहले रथ पर बैठाइए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो ये युधिष्ठिर है, इसीलिए इसको धर्मराज कहा जाता है साहब। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया। कहा इस कुत्ते को पहले रथ पर आप बैठाइए। धर्मराज की बात सुनकर के पार्षद कहने लगे, कहा युधिष्ठिर जी कैसे बात करते हो, भला ये कुत्ता भगवान के लोक पर कैसे जाएगा? अरे ये तो पशु योनि को प्राप्त हुआ है। युधिष्ठिर जी कहने लगे चाहे जो भी हो, लेकिन अंतिम समय में मेरे साथ तो रहा। मेरे 4 भाई छोड़ करके चले गए, मेरे पुत्र छोड़ करके चले गए, मेरी पत्नी साथ नहीं दी, कम से कम ये कुत्ता अंतिम समय तक मेरे साथ आया है महाराज, तो पहले इसको रथ पर बैठाइए। और उस कुत्ते को रथ पर बैठा करके युधिष्ठिर जी महाराज रथ पर सवार हुए। और जब गोलोक में गए ना, तो कुत्ता बना हुआ यमराज प्रकट हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कहा युधिष्ठिर जी आप वास्तविक में धर्मराज हैं, हम तो आपके धर्म की परीक्षा लेना चाहते थे, लोग आपको धर्मराज क्यों कहते हैं? और ऐसे महाराज युधिष्ठिर सदैव भगवान के लोक पर गए हैं। राजा परीक्षित राजा बना हुआ है, धर्मात्मा राजा है राजा परीक्षित। थोड़ा सा निवेदन कर दें, आज श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम दिवस की कथा पर विप्र समाज के प्रमुख आदरणीय श्री ललित मिश्रा जी और आदरणीय श्री प्रदीप दुबे जी का शुभागमन कथा पर हुआ है। साथ ही साथ लेखमणि पांडे जी का भी आगमन हुआ है। आप तीनों का व्यासपुर से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है पांडे परिवार की ओर से, स्वागत कराएं। और जब राजा परीक्षित बन गए तो जो धर्मात्मा राजा होते हैं उसके राज्य में कोई दुख नहीं रह सकता। जैसे महाराज राम के राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहो नहीं व्यापा, उनके राज्य में संताप नहीं था, महाराज परीक्षित के राज्य में भी नहीं था। एक दिन की बात, महाराज परीक्षित नगर में भ्रमण करने के लिए चले। देखो राजा को हमेशा अपने महल में नहीं रहना चाहिए, उसको कभी कभी नगर में घूमना चाहिए, व्यवस्था देखनी चाहिए।
है ना। चाहे कोई भी राजा हो, गांव का राजा हो, नगर का राजा हो, राज्य का राजा हो, देश का राजा हो, कभी कभी निकल करके देखना चाहिए कि लोगों को किस चीज की आवश्यकता है। यही तो राजा का धर्म होता है। और इसी चीज को देखने के लिए महाराज परीक्षित निकले हुए थे। तो महाराज परीक्षित जब निकले हुए थे तो क्या देखते हैं, एक व्यक्ति जो है एक पशु को डंडे से मार रहा, एक पैर से खड़ा हुआ, 3 पैर कटा हुआ है, और उसको वो मार रहा था। काला कलूटा पुरुष है। महाराज परीक्षित जाकर के कहने लगे, आप इसको क्यों मारे, ये कौन है? ये बैल है, धर्म है। धर्म के 4 चरण, सत्य, तप, दान, शौच, ये 4 चरण होते हैं। 3 चरण कटे हुए हैं, एक चरण बचा हुआ है जो सत्यता का है। सत्य अभी भी कायम है भाई। एक चरण बचा हुआ है, 3 चरण कट गए। उसको काला कलूटा पुरुष मार रहा था। महाराज परीक्षित जा करके कहते हैं, आप कौन है? कहा, मेरा नाम कली। अच्छा, ये कौन है? ये बैल है, धर्म का स्वरूप है, इसके 3 चरण कट गए हैं और मैं इसको मार रहा हूं। राजा परीक्षित कहने लगे, कहा, देखो भैया, मेरे राज्य में किसी को दंड देने का, मारने का अधिकार किसी को नहीं है। यदि इसने कोई अपराध किया है तो दंड देने का अधिकार मेरा है। आप इसको दंडित नहीं कर सकते क्योंकि राज्य मेरा है। मेरे राज्य में जो शरणागत हो जाते हैं उसके प्राणों की रक्षा करना मेरा दायित्व है। आप इसको मारिए मत, नहीं तो आपको सजा मिलेगी। धर्म की रक्षा किया महाराज परीक्षित ने। कहा, महाराज मैं कली हूं, मुझको रहने के स्थान दीजिए। मैंने सुना है कि आप शरणागत को जगह देते हैं, स्थान बताते हैं, तो मैं भी कुछ स्थान मांगने के लिए आया हूं, तो मुझको कुछ स्थान आप दे दीजिए। मैं कहाँ रहूं? 4 स्थान बताया कली को। कौन? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मस्य चतुर्विधा। ये 4 जगह रहो बोले। द्यूतम माने जहां पर जुआ खेला जाता है वहां रहना। पानम जहां पर मदिरा पान होता है वहां रहना। स्त्रिया सुना जहां पर स्त्री गमन होता है वहां पर रहना। और स्थान बताया जहां पर हिंसा होती है, जहां पर पशुओं की हत्या होती है। ऐसे 4 जगह पर आप रह सकते हैं। कलयुग सुनता है, कहा, महाराज ठीक है, आप तो जगह दे दिए, लेकिन इतना गंदा गंदा जगह बताए हो कि पूछो मत। और आज भी जुआ खेला जाता है। जुआ, इसमें कलयुग का वास है। और जुआ के चक्कर में तो अच्छे अच्छे बर्बाद हो गए। 5 पांडव नहीं बचे जुआ के चक्कर में। वनवास हो गया था, 12 साल का वनवास, 1 साल का ज्ञातवास में चले गए थे। पूरा राजपाट निकल गया है ना। जुआ अच्छे अच्छे को बर्बाद कर देता है। और मदिरा तो पूछो मत, है ना। मुझको पीने का शौक, नहीं पीता हूँ गम भुलाने को। अरे लोग कहते हैं टेंशन है महाराज इसलिए पी रहा हूँ। कौन कहता है कि शराब पीने के बाद टेंशन खत्म हो जाती है? जब तक नशा में हो, सोए हो, तब तक टेंशन नहीं है। नशा फटेगा फिर से टेंशन आ जाएगी। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात पियो के सुबह उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात पियोगे सुबह उतर जाएगी। अरे कृष्ण नाम का प्याला पी ले बंदे, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। है तो इसके नाम का प्याला पियो, ठाकुर के नाम का, ठाकुर के कथामृत का पान करो, पूरी जिंदगी सुधर जाएगी। जीवन में टेंशन ही नहीं आएगी। और बोले पर स्त्री गमन, जहां पर वेश्यावृत्ति होती है ऐसे जगह में कलयुग का वास रहता है। जहां पर हिंसा होती है, पशुवध होता है, बलि दी जाती है। आज भी बलि प्रथा चल रही है, कुल देवी में बलि देते हैं, है ना। बलि प्रथा कहीं नहीं लिखा है। मैं बात देवी भागवत सुने होंगे, कहां पर लिखा होगा बताना कि कहीं पर जीव हत्या करने का नाम वर्णन किया गया होगा? कहीं नहीं है। लोग अपने स्वार्थ के लिए जीव की हत्या करते हैं। कलयुग ने कहा, महाराज इतना गंदा स्थान देते हुए, कहा अच्छा स्थान तो दे दो जहां मैं रह सकूं। महाराज परीक्षित कहे, चलो ठीक है, कहा अच्छा स्थान बता देता हूं। बोले कहां? स्वर्ण में रहो। स्वर्ण मतलब सोना। तो सोना में रहो तो कैसे सोने में? जो अन्याय से अर्जित किया हुआ स्वर्ण होगा उस स्वर्ण में अपना निवास बनाना। जो मेहनत करके कमाएंगे उसमें नहीं, अन्याय से अर्जित स्वर्ण में रहना।
और जैसे ही सुना कलयुग बड़ा प्रसन्न हो गया। आहा, बढ़िया जगह मिला महाराज, धन्यवाद। और वहां से कलयुग चला गया। महाराज परीक्षित महल में आए। एक दिन की बात, महाराज परीक्षित सोच रहे हैं कि चलो जा करके तो देखूं मेरे पिता माता पिताजी दादाजी किन किन राजाओं को जीत करके आए हैं। तल घर में जा करके देखा तो राजा महाराजाओं के राज मुकुट रखे हुए थे। जो राजसु यज्ञ युधिष्ठिर जी ने किया था, उस राजसु यज्ञ में जिन राजाओं को जीत करके लाया गया था, उन राजाओं का मुकुट तल घर में रखा हुआ था। तो जा करके देखा तो एक दिव्य मुकुट दिखाई दिया महाराज परीक्षित को, स्वर्ण का दिव्य मुकुट। और वो दिव्य मुकुट किसका था? महाराज जरासंध का, मगध नरेश महाराज जरासंध। और उस दिव्य मुकुट को देख करके अभिलाषा हो गई, जिज्ञासा हो गई, लालसा हो गई कि दिव्य मुकुट को मैं धारण करूं। और जैसे ही सिर पर धारण किया, कलयुग उसी में जाकर के बैठ गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कलयुग समाहित हो गया। भगवान सूर्य जी से शौनक जी ने कहा कि इस मुकुट पर क्यों बैठा? स्वर्ण में रहना न्याय से अर्जित स्वर्ण में रहने का आज स्थान दिया गया है, महाराज जरासंध के मुकुट में क्यों बैठा? तो भगवान सूर्य जी कहने लगे इसलिए बैठा क्योंकि महाराज जरासंध समस्त राजाओं को छल से जीतता था, दुष्ट था, अहंकारी था, इसलिए वो अत्याचार करता था, इसीलिए उसी के मुकुट में जाकर के बैठ गया। और जैसे ही मुकुट पर बैठा तो महाराज परीक्षित का दिमाग परिवर्तन हो गया, मस्तिष्क परिवर्तन हो गया। धर्मात्मा राजा अधर्म के रास्ते पर चलना प्रारंभ करता। जो पहले जीव हत्या नहीं करता था, हिंसा नहीं करता था, आज महाराज परीक्षित शिकार खलने के लिए जा रहा है। इसके प्रभाव से, उस मुकुट पर बैठे हुए कली के प्रभाव से, जिन्होंने स्वयं कलियुग को स्थान दिया जहां पर हिंसा होती है, और जो हमेशा अहिंसा का साथ देने वाला महाराज परीक्षित आज कलयुग के प्रभाव से हिंसा करने के लिए निकला, शिकार खेलने के लिए गया है। और शिकार खेलते 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 सघन वन में प्रवेश किया। प्यास के कारण गला सूख गया, व्याकुल हो गया महाराज परीक्षित, क्योंकि हमेशा राजमहल में रहने वाला, सुख सुविधा में रहने वाला व्यक्ति जब परिश्रम करता है तो उसको पता चलता है कि परिश्रम किसको कहते हैं साहब, है ना। स्वर्ण सिंहासन पर बैठने वाला, डेनलप के गद्दा में सोने वाला व्यक्ति परिश्रम की परिभाषा नहीं समझ सकता। वो किसान समझ सकता है, वो मजदूर समझ सकता है जो अपनी मेहनत करके पसीना टपका करके फसल उगाता है, फसल की कीमत वो समझ सकता है। लेकिन स्वर्ण आसन पर बैठा हुआ एसी रूम में रहने वाला ऑफिसर या कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं समझता। आज राजा परीक्षित का आभास हुआ कि मेहनत किसको कहा जाता है। गला सूख गया प्यास के कारण, छटपटा गया महाराज परीक्षित। चलते चलते पानी तलाशते 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 आगे गए तो क्या देखता है, एक आश्रम बना हुआ है। आश्रम में जा करके देखा तो एक संत महात्मा ध्यान लगा करके बैठे हुए हैं तपस्या में। आवाज दिया महाराज परीक्षित का, ओ महात्मन आंखें खोलो, हम राजा परीक्षित आए हैं, हमारा गला सूख रहा, हमको पानी दीजिए। आंखें नहीं खोला। तपस्या में कौन बैठा हुआ है? संत महात्मा समीक जी बैठे हुए। इसी समीक तपस्या में लीन है। आंखें खोलने के लिए निधन की आंखें नहीं खोला तो महाराज परीक्षित कलयुग के प्रभाव के कारण क्रोध में भर गया। जिसको कभी क्रोध नहीं आता तो वो क्रोधित हो गया और कहता है कि ये दुखी आदमी है, ये कोई तपस्वी नहीं है, आंख बंद करके बैठा हुआ है, मेरी बातों को अनसुना कर रहा है, इसको मैं दंड दूंगा। देखिए, जिसके पूर्वज संतों का सम्मान करते थे, आज वो महाराज परीक्षित संत का अपमान करते हैं। वो भी कौन से संत का? समीक जैसे संत का। आवाज दिया, नहीं आंख खोला तो क्या करता है, समीक जी के ऊपर क्रोध करके, चलो देखता हूं ये वास्तविक तपस्या में बैठा है कि नाटक कर रहा है। अपने बाण को निकाला और पूर्ण से एक मरे हुए सर्प को उठा करके समीक जी के गले पर लपेटा। आंखें फिर भी नहीं खुला तो राजा परीक्षित वहां से वापस महल चला गया और महल में जाकर के जैसे ही मुकुट को निकाल करके देखा, कलयुग का प्रभाव हटा तो राजा परीक्षित का भास हो गया। घबरा करके कांप गया महाराज परीक्षित।
कहता ही मेरे हाथों से आज एक संत महात्मा का अपमान हो गया। मैंने समिक जैसे संत महात्मा का निरादर कर दिया, गले पर मरे हुए सर्प को डाल दिया। मेरे से बड़ा अपराध हो गया। मेरे कुल में जितने भी पुण्यात्मा थे, पुण्य किए थे, उन सबका पुण्य एक ही बार में नष्ट हो गया। एक बात याद रखना भाई बाप, परिवार में कुल में जितने पूर्वज पुण्य किए हैं, यदि उस कुल में यदि एक कुपुत्र भी पैदा हो जाता है तो उस कुल का पूरा पुण्य नाश हो जाता है। संत महात्मा कहते हैं पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। पुत्र यदि सुपुत्र है तो आपको धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। यदि सुपुत्र है, बेटा यदि सुपुत्र हो गया तो यदि आप पाप किए हैं तो उसका किया हुआ पुण्य उन पूर्वजों को भी तार सकता है। यदि पूर्वज पुण्यात्मा है और यदि एक पुत्र घर में पैदा हो गया तो उसके किए हुए पाप से समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। आज महाराज परीक्षित को यही ग्लानि हो गई कि मेरे एक अपराध के कारण मेरे पूर्वजों का पुण्य नाश हो गया। रो पड़ता है राजा परीक्षित, चिंतित बैठा हुआ है, किसी से कुछ नहीं कहता। जब धर्मात्मा लोगों के हाथों से कोई अपराध हो जाता है साहब तो उसका हृदय रो पड़ता है, किसी से कुछ बातें नहीं करता। श्रृंगी जी को पता चला, श्रृंगी कौन, समिक ऋषि का पुत्र है, स्नान कर रहा था। ऋषि बालक जा करके बताए, कहा ओ श्रृंगी जी आपके पिताजी का अपमान हो गया, किसी ने उसके गले पर मरे हुए सर्प को डाल दिया है। बिना जाने उस जल को उठाया ऋषि ने और मंत्र का आवाहन करके श्राप दे दिया कि जिस दुष्ट ने मेरे पिताजी के गले पर मरे हुए सर्प को डाला है, जाओ मेरा श्राप है, आज मृत्यु हो जाए। श्राप दे दिया और श्राप दे करके जैसे ही आश्रम पर आया, आवाज दिया पिताजी आंखें खोलिए, आपके गले पर मरा हुआ सर्प पड़ा है। आवाज सुन करके आंखें खोला तो मरे हुए सर्प को निकाला और श्रृंगी जी ने कहा पिताजी मैंने ना जो जिसने आपके गले पर ही मरा हुआ सर्प डाला है उसको मैंने श्राप दे दिया है। क्या श्राप दिए हो? आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाएगी। समीक जी ध्यान लगा करके देखे साहब आखिर व्यक्ति आया कौन था जिन्होंने मेरे गले पर मरे हुए सर्प को डाला है। ध्यान लगा करके देखे तो क्या देखते हैं, वो तो राजा परीक्षित है। कलयुग के प्रभाव के कारण उन्होंने मेरा अपमान कर दिया। श्रृंगी से कहे बेटा ये तूने बहुत बड़ी गलती कर दिया, कि तुमने क्या कर दिया, एक धर्मात्मा को श्राप दे दिया और आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित के साथ ही साथ इस धरती से धर्म भी चला जाएगा, यहाँ पर अधर्म का राज्य हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए कहते हैं साहब बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। श्रृंगी जी को शिक्षा दिया समिति ने, बेटा यदि श्राप देना था तो पहले ध्यान से देख लेते कि कौन है, और तूने बिना विचारे दंड दे दिया, श्राप दे दिया है। अब राजा परीक्षित कैसे बचेगा? और जैसे ही सुना तो श्रृंगी जी को भी पश्चाताप हो गया, कहा पिताजी मुझसे अपराध हो गया है, अब कर क्या सकते हैं। श्रमिक जी दौड़ करके गए कहा राजा परीक्षित के महल पर, और श्रमिक जी को आया हुआ सुना तो राजा परीक्षित दौड़ करके गया, चरणों को पकड़ करके आसन पर बैठा करके चरणों को धोया, प्रक्षालन किया और कहता है कि हे गुरुदेव, अनजाने में मैंने आपका अपमान कर दिया, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करें। श्रमिक जी ने कहा राजन को पता है कलयुग के प्रभाव के कारण आपने अनादर किया है, लेकिन मेरे बेटे ने आपको श्राप दे दिया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु हुई। जैसे ही सुना तो पल भर के लिए राजा परीक्षित का हृदय घबरा गया। अच्छा महाराज, संत महात्मा ने श्राप दिया है तो शिरोधार्य है, क्योंकि गुरु से निकला हुआ बाण और संत के मुंह से निकली हुई वाणी कभी वापस नहीं आता, मरना तो एक दिन है ही। आप ये बताओ महाराज मैं अपने मृत्यु को कैसे सुधार सकता हूँ, मुझको करना क्या है? अब मैं इस मोह माया से विरक्त होना चाहता हूँ, 7 दिन का समय मेरे पास है। श्रमिक जी ने कहा राजन मैं आपको मोक्ष को नहीं दिला सकता, लेकिन एक उपाय बता सकता हूँ। बोले क्या? गंगा के किनारे आप जाइए, वहाँ पर बड़े बड़े संत महात्मा आए हुए, संत ऋषि हैं, वशिष्ठ हैं, गौतम हैं, भृगु हैं, दुर्वासा हैं, विश्वामित्र जी हैं, सब बैठे हुए हैं। जाकर के उनके चरणों पर निवेदन करो, कोई न कोई उपाय तो जरूर बताएंगे। राजा परीक्षित
राजपाट पुत्र पत्नी परिवार को छोड़ा, राजसी वस्त्र को त्याग करके सन्यासी का वस्त्र धारण किया और राजपाट को छोड़ करके चला गया। इसी को वैराग्य कहते हैं साहब। जब जीवन में मृत्यु का भय आ जाता है और मोह माया को छोड़ करके, घर परिवार को छोड़ करके संत के शरणागति हो जाते हैं, भगवान की शरणागति हो जाते हैं, उसी को वैराग्य कहा जाता है। जब तक जीवन में वैराग्य नहीं आता तब तक भगवत कथा की प्राप्ति नहीं होती। आज महाराज परीक्षित को वैराग्य हो गया। गंगा के किनारे गए, सब ऋषि जहाँ बैठे हुए थे सबको जाकर के निवेदन किया, कोई उपाय बताओ, मैं अपनी मृत्यु को सुधारना चाहता हूँ, मैं अपने अपराध का पश्चाताप करना चाहता हूँ। सबने हाथ खड़े कर दिया, कहा राजन हमें वो सामर्थ्य नहीं है जो आपकी मृत्यु को हम सुधार सके, आपको हम मोक्ष प्रदान कर सके, ये हमें सामर्थ्य नहीं है। राजा परीक्षित समस्त ऋषियों के पास जा करके निवेदन कर रहे हैं। भाई एक छोटा सा सुने, उसके बाद के महाराज परीक्षित के सन्मुख देव जी महाराज पधारने वाले हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हम मुझे चरणों से लगाए मेरे श्याम मुरली वाले, चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली, मेरी सांस सांस में, मेरी सांस सांस में मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, चरणों से लगा ले भक्तों की तुमने निगाह जारी, भक्तों की तुमने निगाह जारी, मेरी निगाह थामो आके बिहारी, मेरी निगाह थामो आके बिहारी, मेरी निगाह थामो आके बिहारी, डिग्री बनाए मुझे चरणों से लगा मेरी श्याम मुरली वाले, चरणों से लगा श्याम मुरली पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, सुन के पुकार आजा, एक बार आजा, सुन के पुकार आजा, एक बार आजा, सुन के पुकार आजा, एक बार आजा, सुन मुझे चरणों से लगा
मेरी जान मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरी जान मुरली वाले। तुम हो दया की सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बसी जरासी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बसी जरासी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बसी जरासी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बाबुली हो, बाबुली हो, मेरी शाम वाली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरी शाम वाली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरी शाम सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में नाम भूल वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरी शाम मुरली वाले। जय जय श्री राधे 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल भागवत महापुराण की श्री सुखदेव भगवान की व्यास नारायण भगवान की। राजा परीक्षित गंगा के किनारे पहुंचे हैं, समस्त ऋषियों से निवेदन कर रहे हैं, कोई समर्थवान नहीं। लेकिन राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके भगवान से एक प्रार्थना कर रहा है, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके भगवान से कह रहा है, हे भगवान, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति किया है, लेकिन आज एक अपराध मुझसे हो गया प्रभु, अब ये बताओ मैं कैसे करूं, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तू बोल दे। भगवान कह रहा है, राजा परीक्षित कह रहा है, प्रभु आपने मुझको जन्म दे करके धराधाम पर भेजा है, ये बताओ जो सांस आपने दिया है उसका मोल कैसे चुका सकता हूं। और कह रहा है क्या, मैंने किया ना कोई दान धर्म। एक सच्चा भक्त यही कहता है, साहब अपने पुण्यों का बखान कभी नहीं करना चाहिए कि मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना धर्म का कार्य किया, नहीं करना। आज राजा परीक्षित अपने आप को निम्न बता करके कह रहा है, मैंने किया ना कोई दान धर्म, छल से भरे हैं मेरे सारे कर्म। मैंने भुलाया तेरा नाम अनमोल रे। जन्म देने वाले इतना तू बोल दे। मैंने आपका नाम भुला दिया प्रभु अंत समय में, और मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो बताओ कि आपका ये कर्जा मैं कैसे चुका सकता हूँ। मद में हमेशा रहा मैं चूर चूर, मंदिरों से भगवान से मैं रहा दूर दूर। किसी से न बोले मैंने दो मीठे बोल रे। जन्म देने वाले इतना तू बोल दे। राजा परीक्षित निवेदन कर रहे थे साहब, उसी समय भगवान ने अपने भक्त को सुखदेव जी को प्रेरित किया। कहा, सुखदेव जी आप गंगा के किनारे पहुंचिए। क्यों? क्योंकि वहां पर मेरा एक भक्त आपकी प्रतीक्षा कर रहा है।
आपने जिस भागवत महापुराण की कथाओं को अपने अंदर समाहित करके रखा हुआ है सुखदेव जी, उस कथा को सुनने का सच्चा अधिकारी गंगा के किनारे आया हुआ। कौन? राजा परीक्षित। और जैसे ही भगवान की प्रेरणा हुई, साहब सुखदेव जी चले। भागवत में लिखा 16 साल की उम्र है सुखदेव जी। लंगोट धारण किया हुआ सुखदेव जी चरण पादुका धारण किए हुए जैसे चलते चलते गंगा के किनारे पहुंचे तो ऐसा तेज बिखरा मानो स्वयं सूर्य नारायण धरती पर उतर करके आ गया है। बोले सदैव भगवान की जय। इतना तेजवान जब प्रकाश फैला तो सप्तऋषि देखे, कहा बेटा राजा परीक्षित, अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कष्ट का निवारण हो जाएगा। देखो वो आ रहा है। कौन? सुखदेव जी आ रहे हैं। जा करके उसके चरणों को पकड़ लो, तुम्हारा कल्याण वही कर सकता है। और जैसे ही सप्तऋषि कहे सुखदेव जी गए। सुखदेव जी जहां से आए थे राजा परीक्षित दौड़ पड़ा और दौड़ करके चरणों को पकड़ लिया। सुखदेव जी कहे आप कौन है? राजा परीक्षित कहे भगवान मैं राजा परीक्षित, पांडु कुल में जन्म लिया हुआ परीक्षित महाराज। ला करके सुंदर आसन पर सुखदेव जी को परीक्षित ने बैठाया। गंगा के जल को ला करके चरणों को धोया, धो करके चरणामृत लिया और चरणामृत लेने के बाद भगवान सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं। मुझको श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाएगी, मेरा कल्याण आप करिए। राजा परीक्षित की बात को सुन करके भगवान सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजन चिंता मत करो, 7 दिन है ना, बहुत समय है 7 दिन तुम्हारे पास, और मैं तुमको मोक्ष प्रदान करूंगा, तुम्हारा कल्याण मैं करूंगा, तुम चिंता मतलब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 7 दिन तो बहुत समय है तुम्हारे लिए। और ऐसा जब कहा तो राजा परीक्षित के मन में जो भय व्याप्त था वो भय दूर हो गया। गंगा के किनारे बैठा हुआ राजा परीक्षित भगवान सुखदेव जी सुंदर आसन पर बैठे हुए हैं और समस्त ऋषि गण वहां पर आकर के इकट्ठे हो गए, क्योंकि सुखदेव जी आए थे। सबको पता चल गया कि अब श्रीमद् भागवत की कथा प्रवाहित होने वाली है इसके मुख से, भगवान सुखदेव जी और आकर के बैठे हुए थे। राजा परीक्षित हाथ जोड़ा हुआ बैठा हुआ राजा परीक्षित प्रश्न करता है, कहा महाराज ये बताइए जिसकी मृत्यु निकट आ जाए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उस जीव को क्या करना चाहिए। एक छोटा सा प्रश्न है और इसी छोटे से प्रश्न से सुखदेव जी ने पूरे 7 दिन भागवत की कथा राजा परीक्षित को श्रवण करा दिया। एक छोटा सा प्रश्न, और ये केवल राजा परीक्षित का प्रश्न नहीं है साहब, ये हमारे और आप सबके जीवन का प्रश्न है। जब मृत्यु निकट आ जाए मरने वाले व्यक्ति को अंतिम समय में क्या करना चाहिए, यही एक प्रश्न है हमारे और आप सबके जीवन का। और इस प्रश्न को न हमने कभी सोचा है, न सोचने का प्रयास करते हैं, न कभी किसी से पूछा है। जानते जरूर हैं कि मरना सबको है, लेकिन उस अंतिम समय में हमको क्या करना चाहिए ये जानने की इच्छा हमारे और आप सबके मन में कभी नहीं हुई। और वही प्रश्न राजा परीक्षित करते हैं। और जैसे ही राजा परीक्षित का प्रश्न आया, भगवान सुखदेव जी का मन बड़ा गदगद हो गया। देखो क्लासरूम में जब एक टीचर पढ़ाता है और कोई विद्यार्थी शिक्षक से यदि प्रश्न कर देता है ना, तो टीचर बड़ा प्रसन्न हो जाता है। अरे कम से कम इतना तो पता चल जाता है कि बच्चा पढ़ाई में ध्यान तो लगाया है ना। 40-50 बच्चे क्लास में रहते हैं, लेकिन एक बच्चा भी खड़े होकर के यदि शिक्षक से प्रश्न कर दे कि सर ये सवाल कैसे बनेगा, इसको कैसे बनाया जाए, ये कैसे हुआ, तो शिक्षक बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि कम से कम मेरे पढ़ाने वाले छात्र में इतना तो विश्वास है, जिज्ञासापन तो है। जैसे मैंने पहले कहा ना कि भागवत सुनने के जो अंग है जिज्ञासु होना चाहिए श्रोता को। तो वो प्रश्न लेकर के राजा परीक्षित जी आए हैं कि अंतिम समय में क्या करना चाहिए, यही प्रश्न है। और इसी प्रश्न का उत्तर भगवान सुखदेव जी देने वाले हैं। और इसी प्रश्न से 7 दिन की भागवत की कथा श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण कराएंगे।
और जिस कथा को आप लोग भी श्रवण कर रहे हैं। राजा परीक्षित बैठे हुए हैं और बैठे हुए राजा परीक्षित भगवान सुखदेव जी प्रश्न को सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और कहा, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोय, ना जाने या श्वास की, आवन हो या न होय। जैसे प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने कहा, राजन श्वास श्वास में केवल कृष्ण का भजन करो, जितने बार श्वास चलता है